नए बीज के रूप में तैयार होंगी जो नई दुनिया की स्थापना करेंगी। तो वर्तमान समय प्रक्रिया चल रही है कलयुग को सतयुग बनाने की। चारों तरफ हम देख भी रहे हैं, एक तरफ आध्यात्मिकता की अति दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ पाप कर्मों की भी अति दिखाई दे रही है। अब संसार में रहने वाले लोग कहते हैं पाप कर्मों की अति तो दिखाई दे रही है, परंतु आध्यात्मिकता की अति दिखाई नहीं दे रही है। आध्यात्मिक धार्मिक आयोजन बहुत हो रहे हैं, परंतु उस आध्यात्मिकता पर चलने वाले लोग बहुत कम हैं। इसीलिए आज हमें आध्यात्मिकता कम दिखाई दे रही है और पाप कर्म करने वाले लोग बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए महाभारत युद्ध में बताया है कि 5 पांडव और 100 कौरव, और 100 कौरवों के ऊपर 5 पांडव विजयी रहे। बाद में बताया गया कि कौरव भी संसार से गए और पांडव भी संसार से गए, लेकिन कौरव इस संसार से कैसे गए? तड़प तड़प के उन्हें संसार से जाना पड़ा। लेकिन जो पांडव थे उनके लिए बताया जाता है हिमालय पर जाकर गलमरी, अर्थात अपनी इच्छा से उच्च स्थिति बनाकर उन्होंने अपनी इच्छा से अपने शरीर को त्याग दिया, छोड़ दिया। तो वास्तविकता में ये कलयुग की दुनिया सतयुग की दुनिया में कैसे परिवर्तन होगी, कैसे पुरानी दुनिया का विनाश होके नई स्वर्णिम दुनिया आएगी, इस गहरे रहस्य को समझने के लिए आज हम विशेष 2 कथाओं का रसपान करेंगे। एक, विष्णु जी की नाभि से ब्रह्मा जी कैसे निकलते हैं, उस गुण रहस्य को हम बहुत सरल शब्दों में आज जानेंगे। दूसरा, बताया जाता है कि सीता जी का और राम जी का जीवन पहले बहुत सुख शांति और आनंद से भरा हुआ था, परंतु बाद में बताया जाता कि सीता जी ने जब लक्ष्मण रेखा को पार किया तो वे रावण के चंगुल में चली गई, और रावण के चंगुल में जाने के बाद उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ कि ये कोई साधु नहीं, ये तो दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है। जब उन्हें एहसास हुआ तो उन्होंने वृक्ष की छाया के तले बैठकर भगवान को बहुत याद किया, बहुत पश्चाताप किया। उसके बाद बताया जाता है कि राम जी आते हैं और सीता जी को रावण के चंगुल से ले जाते हैं। लेकिन बताया गया कि वापिस वो उसी घर में नहीं आते। कथा के अनुसार बताया गया है कि राम जी श्री नारायण पद को प्राप्त करते हैं और सीता जी श्री लक्ष्मी पद को प्राप्त करती हैं। परंतु ये कथा कैसी है? क्योंकि सीता जी और राम जी हैं त्रेता युग में और लक्ष्मी जी और नारायण जी हैं सतयुग में, और कथा के अनुसार बताया कि सीता जी और राम जी बाद में श्री नारायण श्री लक्ष्मी जी का पद प्राप्त करते हैं। तो त्रेता युग के बाद तो सतयुग आएगा नहीं, द्वापर युग आएगा, और द्वापर युग में तो लक्ष्मी जी और नारायण जी होंगे नहीं। तो ये कथा कैसी है? हमें ऐसे लगता है बहुत सारे गुण रहस्य हैं जिनसे हम लोग आज दिन तक अनभिज्ञ हैं, और हम तो शुक्रिया करते हैं पिता परमात्मा शिव बाबा का, जो हम सबके पिता हैं, कि जिन्होंने ब्रह्मा कुमारी संस्थान में हमें धर्म ग्रंथों के अंदर जो गुण रहस्य हैं उसको इतना सरल शब्दों में बताया है, वही सरल शब्दों में हम आपके समक्ष भी रख पा रहे हैं। और उनका शुक्रिया करते हुए हम कहते हैं कि हमें कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, हमें कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, ये दीपक तो बुझा हुआ था तेरी ज्ञान रोशनी से पहले। इस संसार में कोई पूछने वाला नहीं था, परंतु उस पिता परमात्मा ने ही उस ज्ञान की रोशनी को जब हमें भी प्रदान किया तो हमें ऐसे लगा कि हम और भी जो हमारे दुखी भाई बहन हैं, जो कहीं ना कहीं सत्य से अनभिज्ञ हैं, उनके पास भी इस सत्य को पहुंचाया जाए। और रोज हम देखते हैं, हम यहाँ पर कुछ ऐसे गुण रहस्यों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं जो हमने पहले कभी नहीं सुना था।
ऐसे आपस में मिलने वाले भाई बहन भी कह रहे हैं कि ऐसी बातें तो हमने पहले कभी सुनी नहीं है। कथाएं बहुत सुनी है लेकिन ऐसी वाली बातें कभी सुनी नहीं है। तो मुझे कहाँ से मिली और मैं आपके पास तक कैसे ला रही हूँ? तो श्रीमद् भगवत गीता में बताया है 4थे अध्याय के प्रथम श्लोक में कि इमं व्यवस्वते योगा प्रोक्तवान वयम विप्स्वान मनवे प्रयाह मनुरिक्ष्वाकु ब्रवीतः। अर्थात कहा है भगवान ने अर्जुन को कि ये ज्ञान मैंने सबसे पहले सूर्य को दिया था, सूर्य ने मनु को दिया है, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया है। इसके बाद क्या हुआ? तो श्रीमद् भगवत गीता के 4थे अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा एवं परंपरा प्राप्त एवं राजर्षि विदो साकालीन महता योगा नष्टा परंतपा। उसके बाद परंपरा के अनुसार ये ज्ञान द्वापर युग के राजर्षियों को मिला और राजर्षियों को मिलने के बाद साकालीन महता योगा नष्टा परंतपा। कलयुग में आते आते वो दिव्य ज्ञान क्या हो गया? लुप्त हो गया है। अब अर्जुन कहते हैं मैं कैसे मानूं कि आपने ही ये ज्ञान सूर्य को दिया था, क्योंकि सूर्य तो मुझे पहले से ही दिखाई दे रहा है और आप तो मुझे अभी अभी ही दिखाई दे रहे हैं। तो मैं कैसे मान लूं कि आपने ही ज्ञान सूर्य को दिया था? तो भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता के 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में कहा कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तपचा अर्जुना तान्यम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतपा। अर्थात कहा कि अर्जुन तुम्हारे बहुत सारे जन्म हो चुके, तुम कई बार जन्म और मरण की प्रक्रिया में आए हो, इसीलिए तुम्हारी जो स्मरण शक्ति है ना वो नष्ट हो गई। तुम्हें याद नहीं है तुम मेरे से कितनी बार मिल चुके, कितनी बार मैंने ये तुम्हें दिव्य ज्ञान प्रदान किया, लेकिन मुझे सब कुछ याद है, इसीलिए मैं तुमको ये बता रहा। अब थोड़ा सा और गहराई में चलेंगे। भगवान ने कहा कि इमं व्यस्वते योगा प्रोक्तवान वयम विप्स्वान मनवे प्रयाह मनुरिक्ष्वाकु ब्रवीता। अर्थात कहा मैंने ये ज्ञान सबसे पहले सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को दिया है और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया है। अब विचार कीजिए कि भगवान जब इस धरा पर आएंगे धर्म गिलाने के समय, तो वो ज्ञान सूर्य को देंगे कि सबको देंगे? सूर्य कोई गड़बड़ी कर रहा है कि इंसान गड़बड़ी कर रहा है? क्या कहते हैं, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया है इंसान। मतलब इंसान बिगड़, कहते सूर्य चांद सब वही, बस बिगड़ कौन रहा है? इंसान। तो जब भगवान इस धरती पर आएंगे तो सूर्य को ज्ञान देंगे कि सबको ज्ञान देंगे? जैसे कोई सुधरा हुआ हो और उसको ज्ञान दे तो कहते इसको क्या ज्ञान दे रहे, वो तो सुधरा ही है, उस पियक्कड़ को ज्ञान दो ना तो वो सुधर जाए। तो जो बिगड़ा है उसको ज्ञान की आवश्यकता है ना। सूर्य कुछ गलत नहीं कर रहा, उसको जरूरत नहीं है, तो फिर क्यों कहा कि मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया? वास्तविकता ये है कि जब भगवान धर्मग्लानि के समय इस धरा पर आते हैं तो वो ज्ञान सभी को देते हैं। हम सभी लोग इस ज्ञान को सुन रहे हैं, लेकिन कुछ दिव्य आत्माएं क्या करेंगी, इस ज्ञान को सुनेंगी, सुनने के बाद घर में जाके मनन चिंतन करेंगे। और वो कौन करेगा? जो सूर्यवंशी कुल की आत्माएं होंगी वो इस ज्ञान को सुनेंगी, सुनने के बाद घर में जाके मनन चिंतन करेंगी। और मनन चिंतन जब करेंगी तो उनके अंदर एक इच्छा जागृत होगी, क्यों ना मैं इस दिव्य ज्ञान को अपने आचरण में लेकर आ जाऊं। इसीलिए कहा सूर्य ने मनु को दिया और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। तो सूर्यवंशी कुल की आत्माएं सुनने के बाद मनु को अर्थात मन को देंगी और उसमें मनन चिंतन करेंगे। और मनन चिंतन करने के बाद जब उनको लगेगा ये ज्ञान सत्य है तो उनके अंदर इच्छा जागृत होगी, क्यों ना इस दिव्य ज्ञान को मैं आचरण में ले आऊं। तो ऐसा केवल सूर्यवंशी कुल की आत्माएं करेंगे, सभी लोग नहीं करेंगे। सभी लोग सुनेंगे तो एक कान से सुनेंगे और दूसरे से निकाल भी देंगे, लेकिन सूर्यवंशी कुल की आत्माएं ऐसा नहीं करेंगी। वो सुनने के साथ साथ मनन चिंतन के साथ साथ अपने जीवन में आत्मसात करेंगी
और फिर ये ज्ञान सत्य को त्रेता युग तक आचरण में दिखाई देगा देवी देवताओं के। उसके बाद कहा एवं परंपरा प्राप्त एवं राजर्ष विदुषा कालीन मेहता योगा नष्टा परंतपा। उसके बाद जो द्वापर युग के राजर्षि हैं उनको ये ज्ञान मिलेगा और उनको ज्ञान मिलने के बाद साकालीन मेहता योगा निष्ठा परंतपा। कलयुग में आते आते ये जो दिव्य ज्ञान है वो क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। इसीलिए इस दुनिया में अभी ये ज्ञान किसी के भी पास नहीं है। और धर्म ग्लानि के समय को देखकर परमात्मा इस धरती पर आकर ये ज्ञान दे रहे हैं। और जब ये ज्ञान हम दूसरों को दे रहे हैं तो वो क्या कह रहे हैं, अरे ये नया नया ज्ञान कहाँ से लेकर आ गए, ऐसी बातें तो पहले कभी हमने सुनी नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं ये वास्तव में क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि तुम बहुत सारे जन्म मरण की प्रक्रिया में आ चुके, तुम्हारे बहुत सारे जन्म और मरण हो चुके हैं, इसीलिए तुम्हारी जो स्मरण शक्ति है ना वो नष्ट हो गई, तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। ये ज्ञान मैंने ऐसे ही समय पर इसी सभा में दिया था, लेकिन तुमको अभी याद नहीं है। लेकिन भगवान अजन्मा है, वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता, इसीलिए उसे सब कुछ याद है। तो हम आपको जो भगवान ने हमें ज्ञान दिया है, जो गुण रहस्यों को स्पष्ट किया है, उन्हीं को स्पष्ट करने के लिए रोज आपके समक्ष कोई ना कोई चित्र लेकर आते हैं। और ये चित्र भी आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे, ये चित्र भी पहले कभी आपने नहीं देखे होंगे। और बताया कि हम ये जब चित्र आपके सामने रखते तो बहुत सारे प्रश्न भी उठते होंगे, लेकिन जब बच्चा छोटा होता है, स्कूल में जाता है, तो उसको कैसे पढ़ाया जाता है, चित्रों के माध्यम से पढ़ाया जाता है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, कैसे पढ़ाते हैं, चित्रों के द्वारा पढ़ाते हैं। अगर ये बताना है अमेरिका कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, लंदन कहाँ है, तो कैसे बताते हैं, चित्र के द्वारा, मैप के द्वारा बताया जाता है। अब आपके मन में विचार आएगा, छोटे बच्चों को चित्रों के द्वारा बताया जाता है ना, परंतु हम छोटे बच्चे नहीं हैं, हम बड़े बड़े, हम तो दादा दादी बन गए, नाना नानी बन गए। परंतु आप अपने नाती पोतों के सामने दादा दादी होंगे, नाना नानी होंगे, लेकिन भगवान के समक्ष हम सभी लोग क्या हैं, दादा दादी हैं क्या, नाना नानी हैं क्या, कि बच्चे ही बच्चे ही। तो भगवान अपने बच्चों को वो दिव्य ज्ञान सरल तरीके से समझाने के लिए चित्रों के आधार से समझा रहे हैं। और ये जो चित्र जो आपने पहले कभी नहीं देखे, हमने भी पहले कभी नहीं देखे थे, तो ये चित्र कैसे बनाए गए। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के जो साकार माध्यम थे दादा लेखराज जी, भगवान ने उन्हें 1937 में कई साक्षात्कार करवाए और वो साक्षात्कार के माध्यम से ये चित्र बनवाए हैं। वही चित्र हम आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं। तो आज विशेष हम भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की अद्भुत कहानी को समझेंगे। आपने सुना होगा 84 का चक्कर, लेकिन आपने 84 का चक्कर नहीं सुना होगा, आपने सुना होगा 84 लाख योनियों का चक्कर। यहाँ पर भी ना समझने के कारण त्रुटि आ गई है। वो 84 लाख योनियों का चक्कर नहीं है, केवल 84 का चक्कर है। आप कहेंगे हम कैसे माने, तो आप ऐसे विद्वानों से, ऐसे महात्माओं से मिलिए जिन्होंने पुराने धर्मशास्त्रों का, धर्म ग्रंथों का गहराई से अध्ययन मनन चिंतन किया। आज वाले धर्मशास्त्र नहीं, थोड़े और पुराने, जितने पुराने मिलेंगे उतने अच्छे हैं। तो पुराने धर्मशास्त्रों का जिन विद्वानों ने अध्ययन किया है, मनन चिंतन किया, उनसे मिलिए, तो वो आपको बताएंगे कि धर्म ग्रंथों के अंदर 84 लाख योनियां नहीं लिखा है, वहां लिखा है 1,84,000। और संस्कृत भाषा में एक एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। संस्कृत भाषा में लख शब्द के भी 3 अर्थ निकलते हैं। पहला लाख,
दूसरा लक्ष्य और तीसरा देखना। तो हमें जो लक्ष्य शब्द का अर्थ लेना था वो अर्थ लेना था देखना, लेकिन हमने ये अर्थ नहीं लिया और हमने कुछ और मिस्टेक कर दी। हमने सोचा ऋषि मुनियों से शायद गलती हो गई होगी, उन्होंने लाख की जगह लख लिख दिया, हमने एक मात्रा और लगा दी और कहा अब ठीक हो गया, लेकिन हमने तो पूरा गड़बड़ घोटाला कर दिया। लख 84 को 84 लाख योनियों में हमने बदल दिया है। वास्तविकता में लक्ष्य शब्द का अर्थ लेना था देखना, कि आप अपने 84 जन्मों को देखिए, जब इस धरती पर आए थे तो क्या थे और आज क्या बन गए। अगर आज मैं आपको एक कार्य दूं कि कल जब आप इस गीता ज्ञान का रसपान करने के लिए आए तो आप 1 लाख योनियों के नाम लिख कर आना। ला सकते हैं? 1 लाख मतलब 1000, 2000, 3000 ऐसे करके 100,000 योनियों के नाम। गूगल का भी सहारा ले सकते, ला सकते हैं। अगर 84 लाख योनियां होती भी हैं तो मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं जाता है, क्योंकि जब भी कोई इंसान इस संसार से शरीर छोड़कर जाता है तो 3 ही गति बताई जाती है। अगर उसने संसार में रहकर बहुत ज्ञान ध्यान किया, बहुत भगवान को याद किया, तो कहते वो पार निर्वाण चला गया, ये एक गति। अगर उसने समाज में रहकर लोगों को बहुत सुख दिया था, बहुत सहयोग दिया, मदद की, तो कहते स्वर्ग में गया। और जो बुरे कर्म करने वाले लोग हैं उनके लिए गति बताई कि वो दूसरी योनि में चले गए। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ज्यादातर लोग इस संसार से शरीर छोड़ने के बाद स्वर्ग लोक में ही जा रहे, स्वर्गवास हो रहा है उनका। आपका क्या विचार है? ज्यादातर लोग स्वर्ग में जा रहे हैं? नहीं जा रहे होंगे, तो फिर मुझे क्यों लग रहा है ऐसा? मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि जब भी कोई शरीर छोड़ता है और शोक संदेश का वो कार्ड आता है ना, उसमें लिखा रहता है मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। चाहे पिताजी ने फांसी ही क्यों न लगाई, लेकिन क्या कहते पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो हमको लगता स्वर्ग में जाना कितना आसान। ना उन्होंने कभी रामायण सुनी, ना उन्होंने कभी श्रीमद् भगवत गीता सुनी, ना उसके अनुसार उन्होंने कभी जीवन जिया। जिंदगी भर महाभारत की, चोरी की, ठगी की, रिश्वत ली और फांसी पे चढ़ के चले गए, लेकिन गए तो गए कहाँ? स्वर्ग में। कितना आसान है। फिर हम लोग क्यों ये गीता ज्ञान सुन रहे हैं? अगर हमें नर्क से निकल के स्वर्ग में जाना है, सेल्फास खाए, सबको खिला दे और कहाँ चले जाए? स्वर्ग लोक में चले जाए। अब कई लोग कहते कि नहीं हम सम्मान देने के लिए बोलते हैं, तो अगर आप सम्मान देने के लिए बोलते हैं तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन पता तो होना चाहिए ना। एक बार की बात है कि एक भाई जी हमको बहुत दिनों के बाद मिले। हमने कहा भाई जी बहुत दिनों से आप दिखाई नहीं दिए, कहाँ चले गए थे? उन्होंने कहा दीदी मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। हमारे पास में एक बच्चा बैठा हुआ था, जैसे उन्होंने ये कहा वो जोर जोर से हंसने लगा। हमने कहा तुम हंस क्यों रहे हो? उनके पिताजी संसार को छोड़ के चले गए। बोले दीदी मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि इनको कैसे पता कि इनके पिताजी कुशल मंगल स्वर्ग लोक में चले गए हैं? फोन आया था क्या इनके पास? लेटर आया था क्या कि मैं कुशलता पूर्वक पहुंच गया हूँ? तो देखो हम सभी लोग कह रहे कोई भी संसार से जाएगा तो क्या कहते? स्वर्ग में चला गया। पता किसी को नहीं। अगर पता नहीं है तो क्या कहना चाहिए? शरीर छोड़ दिया, शरीर त्याग दिया। लेकिन हम लोग क्या कहते? नहीं, स्वर्ग लोक में चले गए। तो देखिए जो बहुत अच्छे वाले लोग हैं, ज्ञान ध्यान करने वाले लोग, उनके लिए एक गति बताई, पार निर्वाण गए। दूसरी गति बताई है स्वर्ग लोक में चले गए। और तीसरी गति बताई है कि वो दूसरी योनि में चले गए हैं। कोई कुत्ता बन गया, कोई बिल्ली, कोई चूहा, ऐसा गरुड़ पुराण में बताए, ऐसे ऐसे बन गए। अब विचार कीजिए हम लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग कहाँ से आ रहे हैं? कुछ लोग पार निर्माण में गए हैं, कुछ लोग स्वर्ग में गए हैं,
बुरे कर्म करने वाले लोग दूसरी योनि में चले गए, तो हम लोग कहाँ से आ रहे हैं? क्योंकि ना तो हम स्वर्गलोक में दिखाई दे रहे हैं, ना हम पार निर्माण में दिखाई दे रहे हैं, ना हम कुत्ता बिल्ली चूहे वाली योनि में दिखाई दे रहे हैं, तो हम लोग आ कहाँ से रहे, कहाँ से आ रहे हैं? अच्छा ये बताइए, इस संसार में ज्यादातर जो लोग हैं वो पाप करने वाले हैं कि पुण्य करने वाले हैं? पाप करने वाले लोग हैं। तो पाप करने वाले लोग जब शरीर छोड़ेंगे तो ये कहाँ जा रहे होंगे? कोरोना काल में भी बहुतों ने शरीर छोड़ा, तो ये कहाँ गए होंगे? क्योंकि ज्यादातर बुरे कर्म करने वाले लोग, तो कोई कुत्ता बना होगा, कोई चूहा, कोई बिल्ली, कोई गाय, कोई भैंस, ऐसे ही बना होगा ना। तो फिर संख्या किसकी बढ़ जानी चाहिए? दूसरी योनियों की। लेकिन बढ़ किसकी गई है? मनुष्यों की। उनकी तो संख्या कम होती जा रही है, इंसान उनको खाता जा रहा है, लेकिन इंसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो हमें तो स्पष्ट हो गया है कि मनुष्य की आत्मा मनुष्य ही बनती है, वो गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली इन योनियों में नहीं जाती है। क्योंकि मनुष्य की आत्मा एक बीज की तरह है। जैसे हम आम का बीज डालते तो आम होता है, केले का बीज डालते हैं तो केला होता है। तो मनुष्य आत्मा के अंदर बीज डला हुआ कि मनुष्य आत्मा शरीर छोड़ेगी तो जब वो पुनर्जन्म लेगी तो वो मनुष्य का ही शरीर लेगी। जैसे कई बार होता, हमारे घर में दादाजी ने, दादी जी ने शरीर छोड़ दिया और कुछ दिन के बाद हमारे घर में एक बच्चे ने जन्म ले लिया, तो क्या कहते, कौन आ गया? कौन आ गया? दादाजी आ गया। 5 महीने पहले दादाजी ने शरीर छोड़ा और 5-6 महीने के बाद हमारे घर में एक बच्चे ने जन्म लिया, तो कहते हैं मजाक की बात नहीं है, ये दादाजी आ गए। और इनकी एक्टिविटी, इनका हंसना, इनका मुस्कुराना सब दादाजी की तरह। ये कौन है? ये तो दादाजी ही हैं। तो आप बताइए, आज दिन तक हमने सुना कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में जाने के बाद फिर मनुष्य बनते। तो दादाजी ने 5-6 महीने के अंदर 84 लाख योनियां कंप्लीट कर ली, लगा लिया उसमें चक्कर और आ गए वापस मनुष्य रूप में। संभव है? संभव है? संभव भी नहीं है। लेकिन फिर भी कहते मजाक की बात नहीं है, ये दादी ही हैं, ये दादाजी ही हैं। तो कई बार हमने देखा भी है, कोई व्यक्ति जबरदस्ती में हमें बहुत परेशान कर रहा है, तो हम लोग क्या कहते हैं, पता नहीं कौन से जन्म का बदला लेने आ गए हमारे घर में। मतलब किसी न किसी जन्म में हमने भी उनको दुख दिया, हमने भी उनको परेशान किया है, इसीलिए वो वापस आए हैं बहू बन के, पोता बनकर, और हमें दुख दे रहे हैं। अब कई बार बार शरीर में ही कोई व्याधि, कोई रोग हो रहा है, तो हम क्या कहते हैं, पता नहीं कौन से जन्मों का हमें ये फल मिल रहा है। मतलब किसी न किसी जन्म में हम लोगों ने ही गड़बड़ किया है। फिर भी संसार में रहने वाले लोग क्या कहते हैं, नहीं उल्टे काम किए हैं ना, इसलिए भोगने के लिए दूसरी योनि में जाना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि भोगने वाली योनि पशु योनि नहीं है, जानवर योनि नहीं है, भोगने वाली योनि मनुष्य योनि ही है। अगर हम पशु योनि को देखें ना, तो उनका जीवन तो एकदम टेंशन फ्री, तनाव मुक्त जीवन। क्योंकि जब पशु के घर में, समझो गौ माता के घर में बच्चा जन्म लेता है, तो उनको कोई टेंशन होता है कि मैं कौन से तेल से मसाज करूंगी, कौन कौन से इनको टीका लगवाऊंगी, कौन से डॉक्टर को दिखाऊंगी, थोड़ा सा बड़ा हो गया कौन से स्कूल में एडमिशन कराऊंगी, टेंशन। थोड़ा और बड़ा हो गया है, शादी कहाँ करूंगी, दहेज में क्या दूंगी, ये टेंशन नहीं है। टेंशन बारिश आ रही है, थोड़ा सा स्टॉक कर लूं, ये टेंशन नहीं। बिंदास किसी के भी खेत में घुसे, खा पी के आ गए। अगर 1-2 डंडे भी लग गए ना उस खेत के मालिक के, तो भी कोई इज्जत नहीं गई है। मालिक इधर उधर हुआ, फिर घुसे, फिर खा पी के आ गए। तो कितनी टेंशन फ्री इनकी जीवन। और कई बार हम इस संसार में सुनते हैं कि कई बार कोई बहुत व्यक्ति गंदा है, उसका व्यक्तित्व अच्छा नहीं है, तो क्या कहते, ये तो सुअर ही बनेगा। हमको तो लगता सुअर का जीवन बहुत ऐशो आराम का है,
क्योंकि जब वो कीचड़ में जाता है उसको कितनी खुशी की अनुभूति होती है, लेकिन उसको देख देख के टेंशन में कौन आता है? इंसान। कीचड़ में चला गया। गधे को हम देखते इतने अच्छे से उसके मालिक ने नहलाया, धूल में लौटने लगा, उसको मजा आता होगा तभी तो इनका जो जीवन है ना, एकदम टेंशन फ्री जीवन, किसी भी चीज का इनको टेंशन नहीं। आज जीवन में देखो जितनी भी बीमारियां आ रही हैं, चाहे वो कैंसर हो रहा हो, चाहे डिप्रेशन हो रहा हो, शुगर बढ़ रही हो, डायबिटीज हो रही हो, बीपी हाई हो रहा हो, लो हो रहा, ये सब किसको हो रहा? इंसान को कि जानवर को? इंसान को हो रहा। आज सबसे बड़ी बीमारी मुझे ऐसे लगता है डिप्रेशन। थोड़े से कुछ घर आगे बढ़ेंगे तो एक डिप्रेशन वाला व्यक्ति मिल जाएगा। ऐसे कभी गौ माता को देखा कि गौ माता डिप्रेशन में चली गई है, एक कोने में बैठी रहती है, किसी से कुछ नहीं, कुछ खा पी नहीं रही, बस आंसू बहाती रहती है। ऐसी गौ माता की कंडीशन देखी है कभी? कभी नहीं देखी। लेकिन आज इंसान की कंडीशन ऐसी दिखाई दे रही है। अगर 8-10 घर छोड़ के एक घर हम जाएंगे ना, तो जरूर कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिनके माता पिता कहेंगे आजकल मेरी बेटी एक कोने में बैठी रहती है, आंसू बहाती रहती है, बस किसी से बात भी नहीं कर रही, कुछ खा भी नहीं रही है, अंधेरे में बैठी रहती है। परंतु ऐसी कंडीशन कभी हमें जानवरों में नहीं दिखाई दे रही है। और अभी कुछ समय पहले एक बीमारी आई थी, कोरोना। तो जब वो कोरोना हुआ था तो इस संसार में हमने देखा था कि सभी लोगों ने मास्क लगाए थे। जानवरों ने कि इंसानों ने? किस लिए लगाए थे? वायरस से बचने के लिए। लेकिन मैं आपको आज एक सीक्रेट बताता हूं। इंसान को वास्तविकता में भगवान ने मास्क क्यों लगवाए थे? गौ माता को या अन्य जानवरों को क्यों नहीं लगवाए थे? क्योंकि इंसानों ने ऐसे कर्म कर लिए हैं, ऐसे पाप कर्म कर लिए हैं कि वो कहीं मुंह दिखाने के लायक बचा नहीं है। इसीलिए भगवान ने सबको क्या लगवाए थे? मास्क लगवाए थे। वायरस से बचने के लिए बिल्कुल नहीं थे वो मास्क, क्योंकि हमने यहाँ इस संसार में ऐसे लोगों को देखा था, वो मास्क हटाते थे, स्मोकिंग करते थे, फिर मास्क लगा लेते, मास्क निकालते थे, ड्रिंक कर लेते थे, शराब पी लेते थे, फिर मास्क लगा लेते थे। तो हमको लगता था इतना सारा वायरस तो डाल रहे हैं, कौन से वायरस से बचने के लिए मास्क लगा? फिर विचार चला कि अच्छा ये वो दिखाने लायक नहीं बचे हैं, इसीलिए भगवान ने इनको क्या लगवा दिया? मास्क लगवा दिया। लेकिन फिर भी नहीं सुधर रहे, फिर भी नहीं सुधर रहे हैं अभी। तो अभी लगता है संसार में दिखने लायक ही नहीं बचने वाले इंसान। इसीलिए अभी भी समय है सुधरने का हम लोगों के पास। अब हम देखते हैं कि आज जितने भी धार्मिक आयोजन होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, आध्यात्मिक आयोजन होते हैं, ये सब कुछ किसके लिए होते हैं? इंसानों को सुधारने के लिए कि जानवरों को सुधारने के लिए? इंसानों को। कभी आपने ऐसे देखा कि कहीं पर श्रीमद् भगवत गीता चल रही, कहाँ भागवत महापुराण राम कथा चल रही, और पूरे नगर की गौ माता को वहां बांध कर बिठा दिया है कि अपने जीवन को सुधारने के लिए थोड़ा भागवत सुनो? नहीं, उन्होंने इतने गलत काम भी नहीं किए हैं, उनको सुधारने के लिए इन सारी चीजों की कोई आवश्यकता नहीं। इंसान बिगड़ा है, इंसान को सुधारने के लिए इतने सारे आयोजन किए जा रहे हैं, क्योंकि इंसान ही इतना भोग रहा कि बात मत पूछो। आज हम इंसानों में भी देख रहे हैं कि कोई बच्चा जन्म लेते ही करोड़पति घर में जाता है और उसको बिन मांगे ही सारी चीजें उपलब्ध हो जाती है, और कोई बच्चा ऐसे घर में जन्म लेता है जहाँ पर माता पिता भीख मांगने जाते हैं, भिखारी, और इससे उससे कहते 10 रुपए दे दो भैया, सुबह से इसने कुछ खाया पिया नहीं। इंसान ने जैसे कर्म किए हैं वैसा ही उसको परिवार, वैसी सुख सुविधाएं, वैसे ही माता पिता, सब कुछ वैसा ही मिल रहा है। अब कई बार हम लोग सुनते थे तीज की कथा में कि यदि हम लोगों ने ऐसा कर्म किया है कि हमें बिल्ली बनना है, समझो, उसमें बताया कि यदि चोरी से दूध पिएंगे तो हम बिल्ली बन जाएंगे। तो बिल्ली बनेंगे तो संस्कार सुधरेंगे कि बिगड़े?
बिगड़ेंगे, क्योंकि बिल्ली को प्यार से दूध पिला तो नहीं भी पिएगी, लेकिन अगर हम वहां से खिसके तो फटाफट मुंह डाल देंगे। और सजा किस लिए दी जाती है? सुधार के लिए दी जाती है। अब अगर हम चोरी करने के बाद बिल्ली बन रहे हैं तो संस्कार सुधर तो रहे नहीं रहे, और ही बिगड़ रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि वो तो कुत्ता ही बनेगा, वो तो गधा ही बनेगा, लेकिन वास्तविकता में अगर हमने ऐसे गलत काम किए हैं कि हमें अगले जन्म में कुत्ता बनना पड़े, तो भगवान हमको कुत्ता नहीं बनाएगा, पता है क्या बना देगा? भगवान हमें बना देगा चौकीदार। कुत्ता भी चौकीदारी करता, तुम भी चौकीदारी करो। अगर गधा बनना होगा तो भगवान गधा नहीं बनाएगा। गधा क्या करता है? बोझा ढोता है। तो भगवान कुली बना देगा। लो अब कुली बन के क्या करो? बोझा उठा। तभी तो हम भगवान से कहेंगे, भगवान ऐसे कौन से पाप किए थे, ऐसी कौन सी गलती की थी जो इतना हमें भोगना पड़ रहा है। तो वास्तविकता में इंसान इंसान ही बनता है। अब अगर हम सारे लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं, एक ही बार मनुष्य का जीवन मिलता है, बार बार नहीं मिलता, तो अगर एक ही बार मनुष्य का जीवन मिला तो भगवान ने सभी को प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति क्यों नहीं बना दिया? कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई अपंग है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, ऐसा क्यों है? जिसके जैसे कर्म है उसको वैसा जीवन मिला हुआ है। तो हमें इतनी बात तो समझ में आती है कि वास्तविकता में मनुष्य मनुष्य का ही जन्म लेता है, वो दूसरी योनि में नहीं जाता। इसके कई प्रमाण इस संसार में, इस जगत में भी दिखाई दे रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो बहुत सारे उदाहरण, और हमने तो ऐसे प्रत्यक्ष भी कई प्रमाण देखे हैं जहाँ पे ये स्पष्ट हो रहा है कि मनुष्य मनुष्य ही बनता। बस इतना हुआ है परिवर्तन कि कभी लड़का और कभी लड़की बना। अभी 7-8 साल पहले ही एक स्थान पर हम गए थे गीता प्रवचन के लिए, तब हमें एक कन्या ऐसी मिली जिसको अपना पिछला जन्म याद था, और उसने 2.5 साल की उम्र में इंग्लिश में लेटर लिखा है। बिल्कुल सत्य घटना, वो लेटर मैंने खुद भी पढ़ा। 2.5 साल की उम्र में इंग्लिश में लेटर लिखा है, और उसने सारा कुछ लिखा, जहाँ एड्रेस लिखना वहाँ एड्रेस लिखा, अपना नाम भी अभी भी जो उसने पिछले जन्म का बताया था वही चल रहा है। पिछले जन्म में वो लड़का थी, इस जन्म में वो लड़की है। और जब उसने जो बताया था कि दिल्ली में ऐसे ऐसे हुआ था मेरा मर्डर, और जब वहाँ पता लगाया तो उसी नाम से उतने साल पहले ही वो घटना की वहाँ पर दर्ज थी। तो कहने का भाव है, हम कभी लड़का कभी लड़की बन सकते हैं, लेकिन कभी कुत्ता कभी बिल्ली हम नहीं बन सकते। कई लोगों को आपने देखा होगा है तो वो लड़का, लेकिन उनकी एक्टिविटी कैसी है? लड़की जैसी। और कई है लड़की, उनकी पूरी एक्टिविटी है लड़के जैसे। तो हम लोग क्या कहते हैं? भगवान से गलती हो गई, इसको लड़का बनाना, इसको लड़की बनाना था। लेकिन कभी ये कहा इसको कुत्ता बनाना था और इसको गाय बनाना था? नहीं। तो हम कभी लड़का कभी लड़की कभी स्त्री और कभी पुरुष बन सकते हैं, लेकिन हम दूसरी योनि में कभी भी जा नहीं सकते। ऐसा कभी आपने सुना कि कोई पिछले जन्म की किसी को याद आई और पहले वो बकरी था और आज इंसान बन गए? आज दिन तक किसी को भी संसार में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन ये प्रमाण बहुत सुनने में आ रहे हैं कि पहले कोई लड़का था, आज लड़की है। फिर भी संसार के लोग ये सब कुछ देख रहे हैं, फिर भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि हम इंसान इंसान ही बनते हैं। अब एक बार की बात है कि स्थान पर हम मृत्यु प्रवचन करने के लिए गए। जब हम मृत्यु प्रवचन करने के लिए गए तो हमने उनको कहा कि मनुष्य मनुष्य ही बनता है। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि जातर शीघ्रवो जन्मतश्च तस्मात् परिहार तो ना सोची तुम महिषी। जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हो गई उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए ऐसे ना शोक करने वाली बातों पर तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो वो कहते नहीं नहीं दीदी, इंसान ना 84 लाख योनियों में जाता है फिर इंसान बनता है। अब कुछ दिन के बाद उनके घर में एक पली हुई बिल्ली थी, उसने कुछ बच्चों को जन्म दिया। हमने उनको कहा बधाई। बोले किस बात की बधाई? हमने कहा आपकी सासू माँ जो चली गई थी वो वापस आ गई बिल्ली के रूप में। तो बोले दी ऐसे थोड़ी होता है। हमने कहा आप ही तो कहते हो 84 लाख योनियों में जाते, तो शायद बिल्ली के रूप में वापस आ गए होंगे, उनने जन्म ले लिया हो।
बोले नहीं, हम नहीं मानते, हम तो तब मानते हैं जब इंसान किसी बच्चे को जन्म देता है। तो एक तरफ मान भी नहीं रहे हैं और दूसरी तरफ एक ही धुन लगा के बैठे हुए हैं कि इंसान 84 लाख योनियों में जाता है। 84 लाख योनियां होती भी हैं तो इंसान नहीं जाता है, इंसान इंसान ही बनता है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की एक बहुत ही अच्छी पुस्तक है साप्ताहिक पाठ्यक्रम, उसके अंदर 10-12 युक्तियां ऐसी बताई गई हैं जिससे आपको पढ़ने के बाद एहसास हो जाएगा कि वास्तविकता में मनुष्य ही बनता है। और ब्रह्मा कुमारी संस्थान में रूढ़िवादिता, अंधविश्वास को आधार बनाकर कोई बात की ही नहीं जाती है। सामने प्रमाण भी संसार में दिखाई दे रहे हैं, धर्म ग्रंथों में भी वो बातें हैं, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं लेकिन उसका गहराई से अध्ययन मनन चिंतन नहीं कर पा रहे, इसीलिए हम कहीं ना कहीं सत्य से अनभिज्ञ होते जा रहे हैं। तो हम सभी आत्माएं जब इस धरा पर आए थे तो हम देवी और देवता थे। आज हम भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की अद्भुत कहानी को सुनेंगे। तो हम सभी जब इस धरा पर आए थे तो देवी और देवता थे। विश्वास हो रहा है आपको? किस किस को विश्वास हो रहा? अच्छा, किस किस को नहीं हो रहा? बहुत सारे लोग हैं जिनको लग रहा हम कहाँ से देवी देवता हो सकते, अब भी तो पड़ोसन से लड़ाई करके आए हैं, अब भी तो अपने पति से बहस करके आए, हम कहाँ से देवी देवता होंगे? अच्छा ये बताइए, बनना चाहते कि नहीं बनना चाहते देवी देवता? क्योंकि अब ये दुनिया समाप्त होकर अच्छी वाली दुनिया आने वाली है, तो उस अच्छी स्वर्णिम दुनिया में कौन कौन जाना चाहता है? जाना चाहता है? उसकी विधि बताए। टेंशन में मर जाएंगे क्या? अरे आप चाहो ना चाहो शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा, ये तो ईश्वरीय विधान है। शरीर लिया है तो एक ना एक दिन तो छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन जब भी शरीर छूटे ना और नया जन्म लें तो सीधा सतयुग की दुनिया दिखाई दे, ये इतना सारा टेंशन दिखाई ना दे कि बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, ये टेंशन वो टेंशन, कोई टेंशन ना दिखाई दे, नौकरी नहीं लग रही है, बहू अच्छी नहीं मिल रही, ये कोई टेंशन ना, बहुत अच्छी एक दुनिया हो। तो उसका उपाय श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 20वें श्लोक में कहा है कि त्रिविधा माम सौम पापा पूत पापा यज्ञ स्वर्गतीतम प्रार्थ्यन्ते ते पुण्य मासां सुरेंद्र लोकम अश्यन्ति दिव्यान दिव्य भोगान। अर्थात कहा है जो सौम रस का पान करेगा, वेदों का अध्ययन करेगा और अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की पूजा करेगा, वो अपने पाप कर्मों से मुक्त होकर शुद्ध होकर वो स्वर्ग लोक में जाएगा और देवी देवताओं की भांति सुखों का भोग करेगा। क्या कहा? जो सौम रस का पान करेगा, जो कि अभी हम कर रहे हैं। वेदों का अध्ययन सार रूप में हम श्रीमद् भगवद गीता से कर रहे हैं। और कहा आप प्रत्यक्ष रूप से जो भगवान की पूजा करेगा। तो एक है प्रत्यक्ष रूप की पूजा और दूसरी है अप्रत्यक्ष रूप की पूजा। प्रत्यक्ष रूप की पूजा क्या है? माला का जाप करना, मंत्रों का उच्चारण करना, तीर्थ स्थानों पर जाना, ये सब प्रत्यक्ष है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में कहा जो अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की पूजा करेगा। तो अप्रत्यक्ष मतलब क्या? अप्रत्यक्ष रूप की पूजा मतलब जो भगवान के वास्तविक स्वरूप को पहचान कर भगवान के परायण होकर चलेगा, वो है अप्रत्यक्ष रूप की पूजा। जो अप्रत्यक्ष रूप की पूजा करेगा वो अपने पाप कर्मों से मुक्त हो जाएगा, शुद्ध और पवित्र हो जाएगा और फिर वो स्वर्ग लोक में जाएगा, देवी देवताओं की भांति सुखों का भोग करेगा। अब विचार आता है कि ठीक है, हमने मान लिया कि हम स्वर्ग में थे, देवी देवता थे, फिर इस मृत्यु लोक में कहाँ से आ गए? कहाँ से आ गए इस मृत्यु लोक में? हम तो स्वर्ग में थे ना, देवी देवता थे, सोने का महल था, फिर ये पत्थरों का मकान कहाँ से आ गया? कहाँ से आया? तो श्रीमद् भगवद गीता में इसका भी कारण बताया। 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहा है कि ते त्वं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्य मर्तु लोकम विशंति एवं त्रिधर्म मनुप्रभम गता गताम काम कामा लवंते। अर्थात कहा है कि जन्म मरण में आते आते जैसे जैसे हमारे पुण्य कर्म क्षीण होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं, हम लोग वापिस मृत्यु लोक में आ जाते हैं। तो अभी मृत्यु लोक में क्यों रह रहे हैं हम लोग?
क्यों रह रहे हैं बताइए ना। हमारे पुण्य कर्म का जो स्टॉक है ना वो समाप्त हो गया है। अगर वापस जाना है स्वर्ग लोक में तो क्या करना पड़ेगा? पुण्य कर्मों का भरपूर स्टॉक करना पड़ेगा। स्टॉक हो जाएगा तो हम वापस स्वर्ग लोक में चले जाएंगे। फिर ये व्यापार व्यवसाय नहीं करना पड़ेगा। दुनिया में लोग कहते हैं ना, इतना कमा लो कि बैठे बैठे खाओ। इस संसार में लोग कमा के सोचते भी ना बैठे बैठे खाओ, तो अलग से जिम जाना पड़ता है। बैठे बैठे यहाँ कोई नहीं खा पाएगा, क्योंकि इतने अच्छे काम ही नहीं किए कि बैठे बैठे खा ले हम लोग। अगर बैठ के खाएंगे तो कई प्रकार की बीमारी हो जाएंगी, तो एक्सरसाइज आसन प्राणायाम करने जाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हमने बहुत अच्छे पुण्य के कर्मों का स्टॉक भरपूर कर लिया तो हम सतयुग और त्रेता में पहुंच जाएंगे, जहां पर हमारा जीवन सुख शांति सुविधाओं से भरा हुआ होगा, किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा। तो आज हम ये 84 जन्मों की कहानी देखेंगे कि हम जब देवी देवताओं के स्वरूप में इस धरती पर आए थे तो ऐसे कैसे बन गए हैं, इतना पतन हमारा कैसे हो गया। तो यहाँ सबसे पहला युग बताया है सतयुग, जहाँ सत्यता ही सत्यता है, जिसको इंग्लिश में कहते गोल्डन एज। फिर बताया त्रेता युग, जिसे कहा सिल्वर एज। फिर बताया द्वापर, जिसको कहा कॉपर एज। और कलयुग में काला काला दिखाया है, जिसको कहते आयरन एज। तो इन चारों युगों में हमने 84 जन्म लिए। तो ये 84 जन्मों की अद्भुत कहानी को आज बहुत अच्छे से हम सुनेंगे, समझेंगे। और आज तक हम दूसरे लोगों का पिक्चर देखते थे कि वो क्या रोल कर रहा, लेकिन आज हम अपना पिक्चर खुद देखेंगे कि किस जन्म में हमने क्या क्या रोल किया है। और ये 84 जन्मों की सीढ़ी को समझने के लिए आज हम ये सीढ़ी कई बार चढ़ेंगे और कई बार उतरेंगे, और आज बहुत आनंद के साथ अपना पिक्चर, अपना रोल देखेंगे। तो यहाँ बताया सबसे पहला युग है सतयुग। सतयुग मतलब जहाँ सत्यता ही सत्यता है, पवित्रता ही पवित्रता, उस युग को कहा सतयुग। और वहाँ जो जन्म हो रहा है वो राधे और श्री कृष्ण जी का जन्म हो रहा है। अब बुद्धि में आएगा कि राधे कृष्ण का जन्म तो हमने द्वापर युग में सुना है, और यहाँ कैसे बता रहे हैं कि सतयुग में हुआ है। लेकिन वास्तविकता में सतयुग में ही राधे कृष्ण का जन्म हुआ है। हमारे धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में, पुराणों में भी यही लिखा है कि राधे कृष्ण सतयुग में ही हुए। लेकिन हम लोगों ने जैसे 84 जन्मों को 84 लाख योनियों में बदल दिया, ऐसे ही हमने सतयुग के देवी देवताओं को द्वापर युग में भेज दिया है। ये हमने ही गड़बड़ किया हुआ है। कल भी हमने आपको बताया था कि विष्णु पुराण में बताया कि जब पूरे में पानी पानी ही हो गया है तो एक पीपल के पत्ते पर छोटा सा बच्चा श्री कृष्ण आ रहा, और कुछ समय के बाद वो पीपल का पत्ता है वो बन गया सैया, और वो छोटा सा बच्चा क्या बन गया? विष्णु जी बन गया। तो सतयुग में आज दिन तक हमने सुना है लक्ष्मी नारायण थे, त्रेता में सुना है सीता जी और राम जी थे, द्वापर युग में सुना है राधे कृष्ण। और राधे कृष्ण के बीच में आपस में बहुत पवित्र प्रेम बताया, लेकिन उनका कभी स्वयंवर नहीं बताया। और लक्ष्मी जो नारायण जी का स्वयंवर तो बताया है, लेकिन उनका कभी बचपना नहीं दिखाया। तो बात क्या है? वास्तविकता में बात ये है कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण का बचपना है। उनके बचपन का नाम क्या था? राधे और कृष्ण। लेकिन जब उनका स्वयंवर हुआ तो उनका नाम हो गया श्री लक्ष्मी श्री नारायण। आरती में हम कुछ पंक्तियां भी गाते हैं कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अर्थात जब वो बाल्यावस्था में थे तो श्री कृष्ण, किशोर अवस्था में आए तो गोविंद, युवावस्था में आए तो कहा मुरारी, और जब राधे कृष्ण जी का स्वयंवर हुआ तो क्या बन गए? लक्ष्मी नारायण। इसीलिए आज भी हमारे घर में जब कोई कन्या बहू के रूप में आती तो क्या कहते? कौन आया? लक्ष्मी आई है। ये नहीं कहते राधा आई, लक्ष्मी आई है। भले लक्षण हो या ना, लेकिन कहते क्या है? लक्ष्मी आई है। अब श्री कृष्ण जी को कितनी कला वाला कहते? 16 कला संपूर्ण। और राम जी को 14 कला वाला कहते। तो कई बार हमको विचार आता था ये अपनी 2 कला कहाँ छोड़ के आ गए?
छोड़ के नहीं आए। जब सतयुग से त्रेता युग में आए तो 2 कला कम हो गई। अब श्री कृष्ण जी को 16 कला संपूर्ण कह रहे हो, राम जी को 14 कला बना। तो ये बताइए, कोई भी घर जब नया बनकर तैयार होता तब वो 16 कला संपूर्ण होता कि 10 साल के बाद? जब वो नया बनकर तैयार होता तब। तो श्री कृष्ण जी को कहा 16 कला संपूर्ण, मतलब पहले वो आत्मा ही आई है सतयुग में। आज भी हम गांव में सुनते हैं, कई बार कोई बात बिल्कुल सही होती तो क्या कहते, ये बात तो 16 ने सही। कई बार कोई बहुत नियम संयम के साथ चलता तो क्या कहते, वो 16 बहुत करती। तो जब ऐसे हम सुनते थे बचपन में कि वो माता जी 16 बहुत करती, तो मैं बोलती थी आप 17 करो ना। बोले 17 होता ही नहीं, 16 ही होता है। तो 16 कला संपूर्ण जो आत्मा है वो श्री कृष्ण जी, जो कि सतयुग में है। अब कृष्ण जी, नारायण जी और विष्णु जी, ये तीनों ही एक है। कृष्ण जी, नारायण जी और विष्णु जी, ये तीनों ही एक है। कैसे? क्योंकि कृष्ण जी के हाथ में भी स्वदर्शन चक्र, नारायण जी के हाथ में भी स्वदर्शन चक्र और विष्णु जी के हाथ में भी स्वदर्शन चक्र, मतलब ये तीनों एक है। राम जी के हाथ में भी है क्या स्वदर्शन चक्र? नहीं, कृष्ण जी के हाथ में है, नारायण जी के हाथ में, विष्णु जी के हाथ में। लेकिन विष्णु जी के हाथ कितने दिखाए? 2 कि 4? 4 हाथ दिखाए। कृष्ण जी के 2 दिखाए और विष्णु जी के 4 दिखा दिए। तो कई बार हम विचार करते थे ये 2 से जब ये बड़े हुए तो 4 कैसे हो गए? हम भी बड़े हुए पर हमारे तो 2 के 2 ही हुए, इनके 4 कैसे हो गए? तो एक बार की बात है कि किस स्थान पर हम गए और एक माता जी से मिल रहे थे, तो उनसे हम बोल रहे थे कि माता जी आप देखो इतना दुखी हो, इतना परेशान, टेंशन में हो। ब्रह्मा कुमारी संस्थान का जो मुख्यालय है माउंट आबू, वो बहुत अच्छा है, सुंदर बस नहीं है, बहुत वहाँ पर जाके व्यक्ति को शांति मिलती, आनंद की अनुभूति होती। आप भी एक बार वहाँ जाइए, बहुत अच्छा आपको लगेगा। कहती दीदी जाना तो चाहते, दिल तो बहुत है, परंतु जा नहीं पाएंगे अभी। हमने कहा क्यों? तो बोलती हैं अभी क्या है, हम अपनी बेटी के 2 हाथ के 4 हाथ कर दे फिर चलेंगे। हमने कहा आज दिन तक हमने सुना 2 का 1 कर देंगे, तोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा। ये तो बहुत ही पावरफुल है। कह रही 2 के 4 कर देंगे फिर चलेंगे। हमने कहा माता जी आप 2 हाथ के 4 कैसे करेंगी? बोली शादी कर देंगे, 2 इनके हो जाएंगे, 2 उनके हो जाएंगे, तो कितने हो गए? 4। तो हमको समझ में आया, अच्छा इसलिए विष्णु जी के 4 एक साथ दिखाए। क्यों एक साथ दिखाए? क्योंकि जो लक्ष्मी जी और नारायण जी का जीवन था ना, उसमें दोनों की जो सोच थी वो एक जैसी थी, बोलना भी एक जैसा। अपनी प्रजा की जब सेवा करते थे तो एक साथ मिलके करते थे, तो 2 हाथ नहीं होते थे उनके। कितने हाथ होते थे? 4। आप लोगों की भी शादी हो गई है ना, तो आपके कितने कितने हाथ हो गए? कितने कितने हो गए? 4। लेकिन 4 दिख नहीं रहे हैं यहाँ पर। माताओं की संख्या ज्यादा दिखाई दे रही है, भाइयों की तो बहुत कम दिखाई दे रही। तो 2 हाथ और कहाँ है? तो कहते उनका मन नहीं लगता है, वो हमको छोड़ के चले जाते। तो कई बार ऐसा होता है भाइयों का पैसे कमाने में ज्यादा मन लग जाता है और माताओं का भक्ति पूजा पाठ में बहुत मन लग जाता है, मतलब बैलेंस नहीं। इसीलिए तो आज एक समस्या हम लोग इस संसार में सुन रहे हैं। कौन सी? जब शादी हुई थी आपकी तो कितने गुण मिल रहे थे? 32। अभी आंकड़ा कितने का चल रहा है उनके साथ? 36। मैं नहीं बोल रही, यहाँ से किसी ने बोला 36। हाँ, तो देखो गुण मिले 32 और आंकड़ा चल रहा 36। तो ये 36 का आंकड़ा चलने दें कि समाप्त करें 36 का आंकड़ा? आज दुनिया में 36 का आंकड़ा समाप्त नहीं कर रहे, उनको ही समाप्त कर दे रहे। पति से प्रॉब्लम, पति को समाप्त कर रही पत्नी, उसका ही मर्डर कर देती है। लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं है, हमें 36 के आंकड़े को ही समाप्त करना चाहिए। तो एक बार की बात है, एक महात्मा जी अपने प्रवचन में कह रहे थे कि जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी समस्या आए, हर एक व्यक्ति को जीवन में मुस्कुराते रहना चाहिए, कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। उस कथा में एक पीड़ित पति बैठा था जो पत्नी से बहुत परेशान था।
तो जब उसने भी उस ज्ञान को सुना तो कथा पूरी होने के बाद महात्मा जी के पास अपने मित्र को लेकर गया और कहता है, महात्मा जी आप कथा में आज सुना रहे थे कि किसी के सामने भी मुस्कुराते रहना, कोई भी परिस्थिति हो, पति पत्नी हो, भाई बहन हो, लेकिन कभी भी गुस्सा नहीं करना, लड़ना झगड़ना नहीं, बस हमेशा मुस्कुराते रहना है। परंतु मुझे ऐसे लगता है सबके सामने मुस्कुराओ, लेकिन पत्नी के सामने कभी मत मुस्कुराओ, क्योंकि जिस दिन मुस्कुराओ ना वो सोचती आज मूड अच्छा है, 5-10 हज़ार की लिस्ट पकड़ा देगी ऑफिस जाते जाते, और थोड़ा ज़्यादा ही मुस्कुराया तो सीधे गोल्ड पर बात चली जाती है। तो मुझे ऐसे लगता है सबके सामने मुस्कुराओ, लेकिन पत्नी के सामने बिल्कुल मत मुस्कुराओ। और मुस्कुराते मुस्कुराते ही आज ऐसी हालत हो गई है कि कभी मुस्कुरा ही नहीं पा रहा। दुनिया में गीत भी है ना, जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा। ये हमने नहीं बनाया है गाना, ये दुनिया में सुना है हमने ये गाना। तो ऐसी कंडीशन हो रही है। तो जब उस व्यक्ति ने महात्मा जी से अपनी बात की तो उसका मित्र सुन के कहता है, भाई मेरी भी शादी होने वाली है, लेकिन तुम लोगों का प्रॉब्लम सुन के मेरे को टेंशन हो रहा है और शादी करने से बहुत डर लग रहा है कि अब करूँ भी कि नहीं करूँ। तो उसका मित्र कहता है, ऐसा करो, हिम्मत करके तुम शादी कर लो, लेकिन जो गलतियां मैंने की है ना वो तुम नहीं करना। तो कहा कौन सी गलती? कहते देखो शादी कर लो, मुस्कुरा मुस्कुरा के ज्यादा बात नहीं करना तुम। कहा कैसे करूंगा तो बात? तो बोले देखो अगर तुम्हें गरम गरम रोटी खानी है तो कहना गरम गरम रोटी दे दो, नहीं तो छोड़ दे। अगर तुम्हें गरम गरम चाय पीना है तो कहना गरम गरम चाय दे दो, नहीं तो। अगर तुम्हें गर्म पानी से नहाने का मूड है तो कहना गरम गरम पानी दे दो, नहीं तो। बस ऐसे करते जाना। कहा ठीक है। अब शादी कर ली उसके मित्र ने। शादी के कुछ दिन के बाद पत्नी घर के कार्य करने लगी। पति को याद आया कोई भी काम करवाना मुस्कुरा के नहीं करवाना है। तो वो कहता गरम गरम रोटी दे दो, नहीं तो। तो पत्नी बेचारी गरम गरम रोटी लाई, कहती आज थोड़ा लेट हो, कल से और जल्दी कर देंगे। अब शाम हुई, गरम गरम चाय दे दो, नहीं तो। बेचारी चाय लेके आई, कहती है आज थोड़ा लेट, कल से और जल्दी। अब ऐसे रोज रोज चलने लगा, ये चीज दे दो, नहीं तो, ये चीज दे दो, नहीं तो। बेचारी सोच सोच के टेंशन में आ गई, नहीं तो क्या होगा मेरा। हाँ, अब जब वो अपने पीहर गई तो बिल्कुल दुबली हो गई, कमजोर दिखाई दे रही थी। तो उसकी माँ ने कहा बेटा तुम्हारे सास ससुर अच्छे? बोले सास ससुर अच्छे। बोले दामाद जी? बोले दामाद जी भी बहुत अच्छे। तो बोले तुम सूख के काटा कैसे हो गई? गई तो हष्ट पुष्ट थी। तो कहा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन हम उनके नईतों से बहुत परेशान हैं। कहा कैसे? कहा कोई भी चीज चाहिए, गरम रोटी खाना तो कहेंगे गरम रोटी दे दो, नहीं तो। चाय दे दो गरम, नहीं तो। तो उनकी माँ कहती है बेटी अब एक दिन हिम्मत करके तुम पूछ लो, नहीं तो क्या। बोली भैया हम कैसे पूछे, नहीं तो क्या? वो इतना स्ट्रिक्ट होके बोले बोल तो दो, नहीं तो क्या। देखेंगे आर पार, जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी तो कहते ना कि जब बहू मायके जाती है तो उसकी माँ पढ़ा लिखा के भेजती, उसने पढ़ा दिया कि ऐसे बोलना है। अब जब कुछ दिन के बाद ससुराल गई तो उसकी माँ कहती जाते पूछ लेना, नहीं तो क्या, ऐसी हालत बना के नहीं आना अब। कहा ठीक है। जब वो गई तो उसका पति कहता गरम गरम रोटी दे दो, नहीं तो। तो वो गई, नहीं तो क्या। अब नहीं तो क्या आगे का तो डायलॉग ही नहीं पता। तो बोला नहीं तो ठंडी रोटी ही खा लूंगा। हाँ, गरम गरम चाय दे दो, नहीं तो। तो बोली नहीं तो क्या। बोली अगर सुबह की ठंडी चाय पड़ी वही पी लूंगा। हाँ, तो पत्नी सोची नहीं तो के चक्कर में सूख के कांटा हो गई और खोदा पहाड़ निकली चुहिया। कहने का भाव है कि यदि हम अपनी पत्नी को अधीन करने की कोशिश करेंगे या दासी बनाने की कोशिश करेंगे ना, तो एक दिन ये जब अपने असली स्वरूप में आएंगी ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अच्छा ये बताइए, देवी और देवता की जोड़ी अच्छी लगती है कि देवता और दासी की जोड़ी अच्छी लगती है? देवी और देवता की, देवता और दासी की जोड़ी तो अच्छी नहीं लगती। तो आपको पता है 36 का आंकड़ा क्यों चल रहा? पति बन जाते पति देव
और पत्नी को बनाते हैं चरणों की दासी। तो देवता और दासी की जोड़ी अच्छी नहीं लगती, और बनाना चाहेंगे तो फिर 36 का आंकड़ा जरूर होगा। तो क्या करना है, पत्नी अपने पति को देव स्वरूप में देखे और पति अपनी पत्नी को देवी स्वरूप में देखे। जब दोनों एक दूसरे को देवी देवताओं जैसे सम्मान देंगे तो 36 का आंकड़ा होगा? कभी नहीं होगा। और जब महिला सशक्तिकरण का दिन आता है तो हम बहुत सारे नारे सुनते, जय जयकार लगते हैं बहुत महिलाओं के, कि जिस घर में हो नारी का सम्मान वो घर और गांव बने स्वर्ग समान। कौन कौन मानता है इस बात को? जिस घर में नारी का सम्मान हो, जिस गांव में नारी का सम्मान हो, वो घर और गांव स्वर्ग समान बन जाएगा। किस किस को लगता है ऐसा होने से स्वर्ग बन जाएगा? भाइयों को, आपको कैसा लगता है? लगता है? मुझे नहीं लगता है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि नारी का सम्मान होने से घरों में या गांव में अगर नारी का सम्मान हो तो घर और गांव स्वर्ग समान बन जाएगा। मुझे ऐसे लगता है कि जिस घर और गांव में नारी करे स्वयं का सम्मान, वो घर और गांव बने स्वर्ग समान। नारी को अपना सम्मान खुद करना पड़ेगा। और नारी क्या सोच रही, हमारे घर में हमको कोई सम्मान ही नहीं देता, इसीलिए तो प्रॉब्लम है यहाँ पर। लेकिन थोड़ी अपने जीवन को झांकी, क्या सच में हम लोगों के कर्म इतने अच्छे हैं कि हमें सम्मान मिले? है इतने अच्छे कर्म? पूरे दिन खाना बनाएंगे, पति को खाना जब खिलाएंगे तो क्या करके खाना खिलाते जाएंगे और साथ में बात करें, तुम्हारी माँ कम नहीं है, पूरे दिन आराम करती है, तुम्हें दिखाने के लिए काम में हाथ बटाना शुरू कर देती, और तुम्हारी बहन भी कम नहीं है, पूरे दिन मोबाइल चलाती है और तुम्हें दिखाने के लिए काम करना शुरू कर देते। ऐसी ऐसी बातें यदि हम कर रहे हैं तो सम्मान के पात्र हैं क्या? पूजन के पात्र हैं क्या? अगर पूजा होगी भी ना तो दूसरे प्रकार से होगी, जैसे हम चाहते ना वैसी तो नहीं हो पाएगी। तो पहले हमें सम्मान खुद को खुद देना पड़ेगा कि हम नारी देवी हैं। तो देवी का कार्य क्या होता है? परिवार को जोड़ना कि तोड़ना? जोड़ना। तोड़ना नहीं होता उसका काम, जोड़ना होता है। घर में भी आज भी देखिए, कुल देवी की जब पूजा होती है तो जिनसे हम बात नहीं करना चाहते उनके साथ भी हम मिलकर भोजन भी बनाते हैं, पूजन भी करते, एक दूसरे से बात भी करते। मतलब जब देवी स्वरूप में हम थे तो हमारा एक ही काम था, पूरे परिवार को जोड़ने का, तोड़ने का काम नहीं था। हमारी भारतीय संस्कृति हम लोगों को जोड़ना सिखाती है, संबंधों को या हाथ पैर को तोड़ना नहीं सिखाती है। हमारी भारतीय संस्कृति में एक बार जो रिश्ते बन जाते हैं वो इस संसार से जाने के बाद ही टूटते हैं। ये तलाक लेना, ये डिवोर्स करना, ये हमारी भारतीय संस्कृति के शब्द ही नहीं है। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा हमें परिवर्तन करना है। जैसे बताया जाता है कि रावण और मंदोदरी दोनों के विचार एक जैसे थे क्या? थे? नहीं थे। क्या उनका तलाक हुआ था? नहीं हुआ था ना। धृतराष्ट्र और गांधारी की जोड़ी क्या एक जैसी थी? एक सकारात्मक विचार का, एक नकारात्मक विचारों का, लेकिन कभी तलाक नहीं हुआ। तो हमें भी क्या करना है, ये कभी नहीं सोचना है, लेकिन अपने ही जीवन में कुछ परिवर्तन करना और एक दूसरे को सम्मानीय दृष्टि से देखना है। तो वो दिन दूर नहीं है जब ये भारत स्वर्णिम भारत बन जाएगा, ये भारत विश्व गुरु बन जाएगा। फिर आगे बताया है कि वास्तविकता में जो सतयुग में देवी और देवता हैं, इनके जन्म कितने होते हैं। कृष्ण जी के जन्म के लिए, जन्म के दिन को हम लोग क्या कहते हैं? जन्माष्टमी। जन्माष्टमी मतलब कि अष्टमी के दिन हुए थे? नहीं, सतयुग में श्री कृष्ण जी के 8 जन्म होते थे। 1250 वर्ष का वो युग है, 8 जन्म उनके होते हैं और हर जन्म में उनकी आयु 150 वर्ष होती है। इसीलिए देवी देवताओं के जन्म और मरण के लिए क्या बात करते कि देवी देवता अमर होते। कभी ऐसे सुना आपने कि देवी देवता मर गए? नहीं, देवी देवता अमर होते। अमर होते मतलब वो कभी शरीर नहीं छोड़ते।
शरीर नहीं छोड़ते। बताया तो है कि कृष्ण जी को बहेलिये ने तीर चलाया था, उन्हें शरीर छोड़ दिया था। तो फिर क्यों कहते कि कृष्ण जी अमर थे, राम जी अमर थे, जबकि उनके शरीर त्यागने की स्थिति को भी बताया है। फिर भी क्यों कहा कि देवी देवता अमर होते? अमर होने का मतलब ये है कि वहाँ शरीर तो छोड़ते हैं, लेकिन शरीर छोड़ने की स्थिति को मरना नहीं कहा जाता। वहाँ पर पूर्ण आत्मबोध होता है, आत्मज्ञान होता है। इसीलिए जब कोई शरीर छोड़ता है तो वो क्या कहते हैं, शरीर त्याग दिया, शरीर छोड़ दिया। वहाँ ये नहीं कहा जाता कि वो मर गए, ये मर गए। लेकिन जब आत्मबोध समाप्त हो जाता है और हम अपने आप को शरीर समझने लगते हैं, देह के भान में आ जाते हैं, तो हम लोग तब से कौन सी भाषा शुरू करते? वो मर गए, ये मर गए। समझो किसी ने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं और किसी भी स्थिति में कोई परिस्थिति उनके जीवन में आई जिससे उनके वो कपड़े जल गए। अब किसी ने हमें गांव में आवाज दी कि पता है वो ना जल के मर गए, तो हम लोग क्या कहते हैं, पागल हो क्या, वो नहीं मरे हैं, वो कपड़े जल के समाप्त हो गए। तो ऐसे ही ये जो शरीर है ये भी क्या है, एक कपड़ा है। ये कपड़ा समाप्त हो सकता है, लेकिन आत्मा अजर अमर अविनाशी। इसीलिए किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि जाता नहीं है कोई दुनिया से दूर चलकर, मिलते सभी यहाँ पर कपड़े बदल बदल कर। कोई कहीं नहीं जाने वाला है, सब शरीर रूपी कपड़ा बदलेंगे और फिर भिन्न भिन्न रूप से एक दूसरे के साथ मिलेंगे। पहले के समय में एक बहुत अच्छा शब्द यूज किया जाता था, जब भी कोई शरीर छोड़ता था तो क्या कहते थे, दादाजी चल बसे, मरे नहीं, क्या कहते थे, चल बसे। मतलब यहाँ रामगढ़ से चले और जयपुर में बस गए, तो मरे क्या, मरे क्या, मरे है ही नहीं। खुशखबरी है सभी के लिए, हम लोग कभी मरने वाले नहीं, और हम लोगों को मारने वाले संसार में कोई शक्तिशाली पैदा ही नहीं हुआ है। इस संसार में सबसे ज्यादा डर कौन सा है, मर ना जाए। पूरे दिन भर में एक डायलॉग बोलते रहेंगे, मर जाते तो अच्छा है, मर जाते तो अच्छा है। लेकिन समझो थोड़ा सा सिर में दर्द ही उठ गया और सुना है कि पड़ोस वाले को सिर में दर्द उठा था, फिर पता चला ब्रेन कैंसर, तो हमारा अगर सारे दिन सिर दर्द होगा तो क्या लगेगा, सच में मेरे को ब्रेन कैंसर तो नहीं हो गया, मैं मरने वाली तो नहीं हूँ, मैं मरना नहीं चाहती अभी। हाँ, और सारे दिन कहते हैं मर जाते तो अच्छा, लेकिन मरने के लिए, इस संसार से जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं। वास्तविकता में हम मरने वाले नहीं, लेकिन मृत्यु का डर किसको लग रहा है, जिसका आत्मबोध समाप्त हो गया, जिसको आत्मबोध नहीं है, जो अपने आप को शरीर समझ रहा है ना, उसको बहुत डर लग रहा है। क्योंकि आत्मा तो वास्तविकता में मरने वाली है ही नहीं, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेदन्त्याप्यो ना शोष्यति मारुता। अर्थात कहा कि आत्मा कैसी है, अजर अमर अविनाशी, उसको कोई शस्त्र काट नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकती, अग्नि उसको जला नहीं सकती है। और ये वाली बात केवल आज ही नहीं सुन रहे हम, हमने तो स्कूल में भी इस बात को सुना था और पढ़ा था, और आपने भी बहुत बार इस बात को सुना होगा और पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी आत्मबोध नहीं हुआ था। लेकिन ब्रह्मा कुमारी संस्थान में केवल हमें आत्मा का ज्ञान नहीं दिया जाता है, आत्मबोध भी कराया जाता। इसीलिए जब मैं ब्रह्मा कुमारी संस्थान में गई ना, तो बहुत प्रभावित हो गई ब्रह्मा कुमारी संस्थान से, कि आत्मा का ज्ञान तो बहुत सारे लोग देते हैं, बचपन में हमारे शिक्षकों ने भी दिया है, टीचर्स ने भी दिया है, लेकिन आत्मबोध किसी ने नहीं कराया। लेकिन जब ब्रह्मा कुमारी संस्थान में गए तो आत्मज्ञान भी दिया, आत्मबोध, आत्म अनुभूति कराई। और जब आत्म अनुभूति हो जाती है ना, तो झूठी माया, झूठी काया, झूठा ये जो संसार, जो विनाशी चीजें हैं ना, इससे बुद्धि से पटने लगती है, बुराइयां जीवन से हटने लगती हैं, जीवन में बुराइयों से वैराग्य आने लगता है। ऐसे नहीं कि हम लोग कुछ चीजों का, अच्छी चीजों को खाते नहीं है, अच्छी चीजों का सेवन नहीं करते, अच्छी चीजों को यूज नहीं करते, ऐसे नहीं है, लेकिन उन सारी चीजों का उपयोग करते भी
बुराइयों से बुद्धि हटती है, उन साधनों से भी बुद्धि हटने लगती है और पता होता है कि ये साधन एक न एक दिन समाप्त तो होने ही वाला है। इसीलिए सभी चीज़ों का उपयोग करते हुए भी उनके बिना जीने सीखने की हम प्रैक्टिस भी करते रहते हैं। तो जब आत्मबोध हो जाता, आत्मानुभूति हो जाती, तो ये बुराइयों से वैराग्य आने लगता है, परमात्मा से दिल की प्रीत जुटने लगती है। और जब ऐसा होना शुरू हो जाता है ना, तो हमारे आसपास रहने वाले, परिवार में रहने वाले लोग भी कहते हैं, अब हुआ है ना कुछ आत्मज्ञान। अभी तक तो ये जो ज्ञान सुन रहे थे ना, सत्संग में जा रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे कोई मनोरंजन में जा रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, कुछ परिवर्तन नहीं आया। लेकिन यहाँ जाने के बाद इनका जीवन ही बदल गया, इनका आहार बदल गया, इनका व्यवहार बदल गया, इनकी वाणी बदल गई। अब हो गया इनको एकदम सत्य ज्ञान। तो अगर ऐसा परिवर्तन हो रहा है, आहार बदल रहा, व्यवहार बदल रहा, वाणी बदल रही है, तो समझ जाइए आत्मानुभूति हो गई है। और अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा, मतलब वो सत्संग नहीं चल रहा था, वो मनोरंजन चल रहा था, टाइम पास चल रहा था। कई बार लोग कहते ये कैसा गीता प्रवचन चल रहा है, झांझ मंजीरा ही नहीं बज रहा है, तो फिर कैसे मजा आएगा। अच्छा ये बताइए, जब भगवान अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे तो झांझ मंजीरे बज रहे थे? कोई विधि विधान था क्या? कोई बहुत सारी सामग्री और अनुष्ठान था क्या? नहीं। फिर जब सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को भी ज्ञान दे रहे थे, तो कोई वहां पे संगीत वाली मंडली बैठी थी क्या? नहीं। तो एक बार एक भाई ने हमसे ऐसे जब कहा, तो हमने उनको कहा कि बताइए वहां पर भाई जी ऐसे कुछ तो नहीं था जितना आप अभी विधि बता रहे। तो कहते दीदी वहां प्रॉब्लम बहुत बड़े थे ना, इसीलिए जल्दी जल्दी करवा दिया था। तो हमने कहा यहाँ पर भी प्रॉब्लम कैसे? बड़े ही है ना, बहुत सारी समस्याओं में इंसान घिरा हुआ है। अभी और ज्यादा टेंशन दे दे क्या? ये भी लगेगा, ये भी लगेगा, ये भी विधि ये है कि आत्मानुभूति कर ले, बुराइयों से अपनी बुद्धि को हटा ले और भगवान से बुद्धि की प्रीत लगा ले, सारी समस्याएं समाधान में बदल जाएंगी। क्योंकि समस्या जहाँ है, समाधान भी वही है। मन में समस्या है, समाधान भी मन में ही है। मन से ही हम गलत सोच रहे हैं, मन से ही यदि अच्छा सोच के परमात्मा के साथ जुड़ जाएं, तो समस्या समाधान में बदल जाए। अब राम जी के जन्म को क्या कहते हैं? राम नवमी। राम नवमी क्यों कहते हैं? क्या नवमी के दिन हुए? नहीं, 8 जन्म तक वो श्री कृष्ण जी थे, 9वां जन्म हुआ तो वो क्या बन गए? श्री राम बन गए। इसीलिए कहा राम नवमी। और नारायण जी को कहते थे सूर्य नारायण। नारायण जी की तुलना किससे की गई? सूर्य से। उनकी बैटरी फुल चार्ज, सूर्य की बैटरी कभी डिस्चार्ज नहीं होती है, तो नारायण जी की भी तुलना सूर्य से की गई है, क्योंकि उनकी जो कलाएं हैं वो कभी कम कभी ज्यादा नहीं होती। लेकिन राम जी को क्या कहा? रामचंद्र, चंद्रमा की कला कभी कम कभी ज्यादा होती। तो राम जी के लिए कहते 14 कला वाले। अब बताया कि त्रेता युग में श्री राम जी का जन्म हुआ है, तो राम जी के राज्य में क्या कोई झूठ पाप होता होगा? त्रेता युग, त्रेता युग मतलब जहां पर सत्यता में थोड़ी सी कमी आई, लेकिन झूठ पाप नहीं आया है। तो वहां पे रावण या राक्षस होता होगा राम जी के राज्य में कि नहीं होता होगा? कौन कौन कह रहा कि राम जी के राज्य में रावण था? रामायण को किस किसने पढ़ा? हाथ उठाइए। पूछेंगे नहीं आपसे कुछ भी, आप हाथ उठा लीजिए। रामायण को किस किसने पढ़ा? पढ़ा तो बहुत सारे लोगों ने, लेकिन हाथ उठाने में डर लग रहा है अभी। ऐसा हो ही नहीं सकता, इतने सारे लोग बैठे और रामायण जी को ना पढ़ा। तो अच्छा, रामायण जी में कहीं ये लिखा है कि रावण था? लिखा है? तो आपको तो ऐसे लग रहा होगा ये कैसी अटपटी बातें चल रही है। राम जी के राज्य में रावण भी था, राक्षस भी थे, और भी बहुत सारी राक्षसी भी थी। लेकिन हमने ब्रह्मा कुमारी संस्थान में जब गए ना, तो वहां पर जो दीदी थी ना, उन्होंने कहा कि राम जी के राज्य में रावण नहीं था। तो हमको लगा ये अलग ही प्रकार के लोग हैं क्या? पूरी दुनिया के लोग कह रहे हैं कि राम जी के राज्य में रावण था, राक्षस था, और ये लोग क्या कह रहे हैं
कि राम जी के राज्य में रावण नहीं था। तो मुझे लगा मेरे परिवार में माता पिता दादा दादी सारे लोग कहते हैं राम जी के राज्य में रावण था, और ये कह रहे नहीं था। तो अब था कि नहीं था वो किससे पूछूं? तो मुझे लगा अब इस संसार में रहने वाले लोगों से नहीं, मैं रामायण जी से ही पूछूंगी, जिसकी बात है उससे ही पूछूंगी तो सही जवाब मिल जाएगा। तो मैंने थोड़ा सा रामायण सीरियल को देखना शुरू किया, थोड़ा रामायण जी को पढ़ना शुरू किया, और जब उसको पढ़ा तो रामायण कहती है उत्तरकांड में 40 नंबर के दोहे पर कि ऐसे अधम खल मनोज सत्युग त्रेता नाही, द्वापर में कछुक बंद्र हो ही कलयुग बहु माही। अर्थात कहा कि ऐसे अधर्मी खल मनोज सत्युग त्रेता में नहीं, द्वापर में कछुक बंद्र कुछ कुछ, और कलयुग में बहु माही पूरी टीम आई है इनकी। तो जब हमने उसमें ऐसे पढ़ा तो हमको लगा ब्रह्मा कुमारियां भी तो यही कह रहे हैं कि सत्युग त्रेता में नहीं थे, द्वापर में कुछ कुछ आए हैं, और कलयुग में इनकी पूरी टीम आई, इसीलिए यहाँ पर सबका जीना हराम हो गया, सब परेशान है, यहाँ पर मुश्किल हो गया। परंतु हमने रामायण जी को पूछा कि अगर राम जी के राज्य में रावण नहीं था तो फिर राम जी की सीता जी को किसने चोरी किया? तो रामायण कहती है कि असली वाली सीता जी को थोड़ी ही, असली वाली सीता जी को थोड़ी ही, सीता जी की परछाई को चोरी किया। परछाई कोई ना, तो मैं यहाँ बैठी हूँ, आप लोग मेरी परछाई को चोरी करके वहां बिठा दो, कर सकते हैं? बाल्यावस्था में बहुत प्रयास किया था, धीरे धीरे जाते थे, परछाई को पकड़ने का प्रयास करते थे, वो आगे निकल जाते थे। अब मेरी परछाई को आप लोग चोरी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आप लोग रावण नहीं इसलिए नहीं, जहां मैं बैठी हूँ मेरी परछाई मेरे साथ में जुड़ी हुई है, इसको कोई भी चोरी नहीं कर सकता, ना आप कर सकते मेरी परछाई को, और ना मैं आपकी परछाई को चोरी कर सकती। तो कहा फिर किसको चोरी किया? तो कहा असली वाले सीता जी अग्निदेव के पास सुरक्षित हैं, सीता जी की परछाई। मैंने कहा असली वाली सीता जी कौन है, और ये सीता जी की परछाई मायावी सीता कौन है? तो कहा असली वाली सीता जी है त्रेता युग में, और जो मायावी सीता है वो है कलयुग में, उसको रावण ने चोरी किया। अब इसको समझने के लिए हम रामायण के प्रसंग की ओर चलते हैं। बताया जाता है कि जब राम जी और सीता जी वनवास में थे, बहुत एकाग्रता के साथ सुनेंगे क्योंकि पूरी अपने जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं हैं, तब बहुत एकाग्रता के साथ जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा रामायण तो अपने बहुत काम की चीज है, और हम तो इसको ऐसे ही बस पढ़ रहे थे, समझ ही नहीं रहे थे इसकी गहराई को। तो बताया कि सीता जी और राम जी जब वनवास में थे, जंगल में थे, तब एक दिन सीता जी फूल चुनने के लिए गई, और फूल चुनते चुनते उन्होंने देखा एक बहुत सुंदर सोने के चरम वाले मृग को, और वो मृग को देखकर इतनी आकर्षित हो गई, इतनी प्रभावित हो गई, वो वहां से भागती हुई आई राम जी के पास, और राम जी को कहती मैंने आज बहुत सुंदर सोने के चरम वाले मृग को देखा और वो मुझे चाहिए। राम जी कहते हैं वो मायावी होगा। कहा कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वो मुझे चाहिए। लक्ष्मण जी ने भी कहा कि भाभी ऐसा मृग होना, ऐसा हिरण होना, ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है, ऐसा नहीं हो सकता। परंतु सीता जी कहती वो मुझे चाहिए। राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी को कि लक्ष्मण अब वो मायावी हो, कोई भी हो, लेकिन आप जानकी की इच्छा तो पूर्ण करनी ही पड़ेगी। पहली बार उसने कोई इच्छा रखी। कहा ठीक है। अब राम जी अपना धनुष बाण उठाते और लक्ष्मण जी को कहते हैं कि मैं वो सोने की चरम वाले मृग को लेने जा रहा हूँ, लेकिन तुम सीते को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाना, इनका ख्याल रखना। कहा ठीक है। अब वहाँ एक अगली समस्या है। जैसे ही राम जी गए सोने के चरम वाले मृग को लेने, और जैसे ही उन्होंने तीर चलाया, वो मृग अपने असली स्वरूप में आ गए, मारीच के स्वरूप में, और आवाज करने लगा सीते लक्ष्मण, सीते लक्ष्मण। अब वो आवाज पहुंच गई सीता जी के पास। सीता जी ने लक्ष्मण जी को कहा आपने
आवाज सुनी? तो कहा आवाज तो सुनी है, परंतु ये भैया की आवाज नहीं है, ये कोई मायावी आवाज है। परंतु सीता जी लक्ष्मण जी को कहती हैं कि आप जाइए, स्वामी के प्राण खतरे में। वो मना करते जा रहे थे, भैया ने मुझे मना किया है, आपको अकेला छोड़ के कहीं नहीं जाना है और भैया को कुछ नहीं हो सकता। परंतु सीता जी ऐसे ऐसे शब्द बोलने लगी जिसके कारण लक्ष्मण जी को जाना पड़ा। लेकिन जाने से पहले उन्होंने एक अदृश्य लक्ष्मण रेखा खींच ली और कहा इस रेखा के अंदर कोई आ नहीं सकता है और आपको इस रेखा के बाहर निकलना नहीं है। कहा ठीक है। अब जैसे वहां से लक्ष्मण जी गए, एक अगली समस्या आ गई। रावण साधु का वेश धारण करके आ गया। रावण उस रेखा के अंदर जाने का प्रयास कर रहा था, परंतु अंदर नहीं जा पा रहा था। तब उसने बाहर से भिक्षा मांगना शुरू की। सीता जी अंदर से ही भिक्षा देने लगी। वो कहता है कि नहीं बाहर निकल के, तो सीता जी कहती नहीं नहीं, हमको मना किया गया, हम यहाँ से ही दे सकते। तो रावण ने कहा कि मैं अपने दिव्य नेत्रों से देख रहा हूँ कि तुम्हारे स्वामी के प्राण खतरे में, और यदि तुमने बाहर आकर दान नहीं दिया तो मैं श्राप दे दूंगा, मार्च सिंह से मार डालेगा। जैसे ये कहा, बताया जाता है कि सीता जी रेखा को पार करके आ गई और उसके बाद रावण सीता जी का अपहरण करके ले गया। अब वास्तविकता में गहराई क्या है, इसको हम समझेंगे। ये तो हमने बहुत बार सुना है कि ऐसा ऐसा हुआ था, लेकिन इसकी आध्यात्मिकता क्या है, उसकी गहराई में हम चलेंगे। बताया है कि पहली गलती कौन सी की है सीता जी ने? कौन सी गलती? आकर्षणों में फंस गई, ये पहली गलती। सोने की चरम वाला मृग है, उसके आकर्षण में फंस गई, ये पहली गलती। दूसरी गलती उन्होंने की राम जी की छुट्टी। तीसरी गलती लक्ष्मण जी की भी छुट्टी, और चौथी गलती लक्ष्मण रेखा पार कर ली। ये चार गलती कर ली। लेकिन जब गहराई से समझेंगे ना तो कुछ और भी मिलेगा हमको, इसीलिए थोड़ा और अंदर चलते हैं। तो बताया गया कि जब राम जी सीता जी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए गए और जैसे उन्होंने सोने की चरम वाले मृग के ऊपर तीर चलाया, वो अपने असली स्वरूप में आया, मारीच के स्वरूप में। आवाज करने लगा सीते लक्ष्मण, सीते लक्ष्मण। वो आवाज कहाँ पहुंच गई? सीता जी के पास पहुंच गई। अब उसके बाद सीता जी लक्ष्मण जी को बोल रही हैं कि आप जाइए, स्वामी के प्राण खतरे में। वो मना कर रही हैं। बहुत देर तक ये सब चला। फिर उसके बाद बताया कि लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींची और कहा इस रेखा के अंदर कोई नहीं जाएगा, तो आपको भी बाहर नहीं निकलना। और फिर उसके बाद बताया कि रावण साधु का वेश धारण करके आ गया और उन्होंने लक्ष्मण रेखा पार की। पार करने के बाद रावण भी उनको लेके जा रहा है। वो चिल्ला रही हैं बचाओ बचाओ बचाओ, चिल्लाती जा रही हैं। परंतु मुझे ऐसे लगता है तब तक तो राम जी बहुत नजदीक आ गए होंगे ना। जब उधर की आवाज इधर आ रही तो इधर की आवाज उधर क्यों नहीं जा रही? उतनी दूर से वो मायावी आवाज सीते लक्ष्मण, वो सीता जी के पास पहुंच गई। और जब सीता जी चिल्ला रही बचाओ बचाओ बचाओ, तो उनकी आवाज राम जी के पास क्यों नहीं पहुंच रही? तब तक तो राम जी मारीच को मार के आ गए होंगे ना, तो उनकी आवाज राम जी के पास पहुंचनी चाहिए कि नहीं पहुंचनी चाहिए? समझो एक माइक मेरे पास है और एक माइक आपके पास है। मैं यहाँ से कुछ बोल रही तो आपके पास आवाज जा रही, आप कुछ बोले तो मेरे पास आवाज आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? लेकिन वहां नहीं आ रही। तो जब इसकी गहराई में जाते हैं तो ये लगता है कि ये कथा प्रतीकात्मक है, समझाने के लिए वाल्मीकि जी ने इतना सुंदर चित्रण किया हुआ है। और कई बार मेरे मन में तो विचार आता था कि जब सीता जी ने कहा होगा ना बचाओ बचाओ, तो राम जी ने सुन लिया होगा। फिर क्यों नहीं आए राम जी? राम जी ने कहा होगा एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार गलती अपनी जिद पर ही अड़े। समझा समझा कर परेशान है कि वो मायावी है, लेकिन नहीं, मुझे वो चाहिए। और जब इंसान इच्छाओं के पीछे भागता है तो मनुष्य की इच्छाएं तो पूर्ण होती हैं, लेकिन जो उन्हें सुकून चाहिए वो नहीं मिलता।
जैसे बताया है कि सीता जी की जब इच्छा पूर्ण हुई तो उन्हें सोने का मृग नहीं, सीधे सोने की क्या मिली? लंका। लेकिन जो वो राम जी के साथ में जंगल में भी मंगलमय स्थिति का अनुभव कर रही थी, वो रावण के राज्य में जाने के बाद भी वो सुख नहीं मिला। रावण के राज्य को क्या कहते थे? अशोक वाटिका, जहाँ हर प्रकार की सुख सुविधाएं थे, साधन थे। और जब रावण सीता जी को लंका में ले गया था तो क्या कह रहा था अपनी दासियों को कि ये अब हमारी रानी बनने वाली हैं, इसीलिए इनको किसी भी चीज की कोई कमी होने नहीं देना, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने देना, क्योंकि ये हमारी रानी बनने वाली। और उस समय सीता जी इतने साधन होते हुए भी आंसू बहा रही है। और जब इस सीन को हम लोग रामायण सीरियल के अंदर देखते थे तो हमारी आंखों से भी क्या आने लगते थे? आंसू आने लगते थे। कैसा कैसा हो गया, राम जी ने इतना लेट क्यों कर दिया, ऐसा क्यों हो गया? अगर काश हम होते ना तो चले जाते मदद के लिए। अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को बचा नहीं पा रहे हैं और बात कर रहे राम जी क्या कर रहे थे, हम होते तो चले जाते। लेकिन राम राज्य की महिमा क्या है? राम राज्य की महिमा है दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा। राम राज्य में हर प्रकार का सुख है, वहां किसी भी प्रकार का दुख ही नहीं। तो फिर ये सब कुछ हुआ कहाँ? वहां किसी भी प्रकार का दुख है ही नहीं, दैहिक भी दैविक भी हर प्रकार का सुख है। मतलब रामायण के और अंदर जाना पड़ेगा। बताया है कि जो असली वाली सीता जी वो कहाँ सुरक्षित हैं? अग्नि देव के पास। अब अग्नि रूप सीता जी मतलब क्या? अग्नि रूप सीता जी मतलब एक ऐसी दिव्य आत्मा जिसके अंदर संपूर्ण शुद्धता है, संपूर्ण पवित्रता है। उसको कोई असुर गलत दृष्टि से देख भी नहीं सकता। अगर गलत दृष्टि से देखेगा ना तो भी जलकर भस्म हो जाएगा, छूने की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो फिर रावण कौन सी सीता जी को लेके गया होगा? असली वाली अग्नि रूप सीता जी को कि मायावी सीता को? मायावी सीता को। अभी देखना धीरे धीरे पूरी बात अपने ऊपर आने वाली है, अपने ऊपर ही आने वाली है। और अगर इस गहराई से हम रामायण जी को नहीं पढ़ेंगे, नहीं मनन चिंतन करेंगे ना, तो फिर पता कैसे बात करेंगे? एक राजा था, एक रानी थी, दोनों चले गए, खत्म कहानी। ये तो इतिहास हो गया, इसकी गहराई में जाना पड़ेगा। बताया है कि त्रेता युग में जो सीता जी और राम जी हैं वो कैसे हैं? वो संपूर्ण शुद्ध पवित्र हैं, संपूर्ण निर्विकारी। और जो सीता जी भी है ना वो अग्नि रूप सीता जी हैं, जिनके अंदर संपूर्ण शुद्धता और पवित्रता है। और हमने आज दिन तक सुना है कि सीता जी सोने के मृग को देखकर प्रभावित हो गई। क्या अग्नि रूप सीता जी ऐसे प्रभावित हो सकती हैं? लेकिन जब वो सीता जी त्रेता से द्वापर से कलयुग में आती तो कौन सी सीता जी बन जाती? मायावी सीता। जैसे समझो मैं आज आपको अपना अनुभव बता रही कि आज जब मैं सुबह यहाँ गार्डन में गई ना तो मुझे बहुत सुंदर सोने की चरम वाला मृग मिला। आप मान लेंगे मेरी बात? क्यों मैं झूठ बोलती हूँ क्या? क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि ऐसा सोने की चरम वाला मृग होना प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। ऐसा हिरण नहीं हो सकता। तो हम कलयुग में रहने वाले साधारण लोग नहीं मान रहे कि ऐसे सोने की चरम वाला मृग होगा। तो क्या त्रेता युग वाली सीता जी मानेंगी? और क्या सीता जी ऐसी हिंसक प्रवृत्ति की होंगी कि मृग को मरवाएंगे अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए? और राम जी मारेंगे क्या? बताया तो है कि राम जी ऐसे निशाना साध रहे थे, ढूंढ रहे थे उसको मृग को। और फिर बताया तीर भी चलाया। ऐसा कर सकते हैं राम जी? क्या राम जी हिंसक प्रवृत्ति के होंगे? हो सकते हैं, दिल भी स्वीकार नहीं करता है। अगर राम जी ने समझो मृग को मारने की हिंसा की है तो फिर अभी कुछ समय पहले सलमान खान का कांड चल रहा था कि हिरण मार दिए, तो उसको भी छोड़ देना चाहिए ना, कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने भी तो किया था, वही तो कर रहा था सलमान खान, छोड़ देना था ना। लेकिन वास्तविकता में बात ऐसी है ही नहीं।
हमारे देवी देवता हिंसक प्रवृत्ति के हो ही नहीं सकते हैं। सीता जी अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए क्या राम जी से हिंसा करवाएंगे? ऐसा अब हम कहेंगे कि नहीं, उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि हिंसा ही कर देना, तो ऐसा तो होगा नहीं कि राम जी जाएंगे और राम जी कहेंगे मृग को कि चल, तुझे ना सीता जी बुला रही हैं, तू चल मेरे साथ, और सोने का मृग पीछे पीछे आ जाएगा। ऐसे हो जाएगा क्या? नहीं, मारना पड़ेगा। तो सीता जी मरवाएंगी राम जी से, हिंसा करवाएंगी? कभी नहीं करवा सकती। बहुत बड़े आश्चर्य की बात है कि हम एक तरफ देवी देवताओं को मानते हैं और कहीं ना कहीं अपने देवी देवताओं की ही ग्लानि कर रहे हैं। आज हम रामायण जी को पढ़ रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ रहे हैं, लेकिन गहराई से जब मनन चिंतन नहीं कर रहे ना, तो अपने ही धर्म ग्रंथों की और अपने ही देवी देवताओं की ग्लानि कर रहे हैं, और ग्लानि के सिवा और कुछ नहीं कर रहे। कई बार जब दुनिया के लोग कहते थे ना कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान के जो लोग हैं ना, ये अलग कोई संस्था, यहाँ मत जाया करो, क्योंकि मैं बाल्यावस्था में ही इसमें आई थी, तो बहुत सारे लोग हमको समझाते थे उसमें नहीं जाया करो, वो दूसरे धर्म वाली हैं। लेकिन जब हमने थोड़ा थोड़ा धर्म ग्रंथों को पढ़ा था और जो ब्रह्मा कुमारी संस्थान में बताया जा रहा था सरल शब्दों में, वो दोनों एक जैसे दिख रहे थे। तो हमको ऐसे लगता था कुछ ऐसा किया जाए जो ये सत्य से सभी को अवगत कराया जाए। तब मुझे लगा थोड़ा मुझे धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा। तो मैंने थोड़ा थोड़ा धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि जो ब्रह्मा कुमारी संस्थान में बताया जा रहा वही तो हमारे धर्म ग्रंथों में भी लिखा है। फिर संसार में रहने वाले लोग क्यों नहीं समझ रहे? ब्रह्मा कुमारी संस्थान के लोग भी कह रहे हैं कि राम जी के राज्य में रावण था ही नहीं, तो हिंसा की बात कहाँ से आएगी? इतना सारा प्रॉब्लम कहाँ हो जाएगा ये? क्योंकि रामायण में भी यही कहा कि ऐसे अधम खल मनु सतयुग त्रेता नाही, द्वापर में कछुक बंद हो ही कलयुग बहुमाही। तो रामायण भी तो यही कह रही कि ऐसे अधर्मी लोग सतयुग त्रेता में थे ही नहीं। तो जब थे ही नहीं तो इतनी सारा जो ये समस्या आ गई, रावण मारा मारीच के रूप में आए, ये हुआ वो हुआ, ये सब कहाँ हो गया? मुझे तो ऐसे लगता है कि संसार में रहने वाले लोग जो रोज रामायण को पढ़ रहे, वही लोग रामायण के अंदर की आध्यात्मिकता से अनभिज्ञ हैं, उसको ही नहीं समझ पा रहे। और अगर आप चाहते हैं कि रामायण के अंदर की आध्यात्मिकता को हम समझें, तो आप थोड़ा सा ब्रह्मा कुमारी संस्थान में जाकर सरल शब्दों में धर्म ग्रंथों के अंदर के गुण रहस्यों को सुने, समझें, और उसके बाद धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें। तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रही, आप लोग मेरे से भी अच्छा बताने लगेंगे, क्योंकि मैं सफेद साड़ी वाली अगर सबको बताऊंगी ना, तो सब लोग विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन आप संसार में परिवार में रहने वाले लोग सबको जब ये बताएंगे ना, तो सभी लोग मानने को तैयार हो जाएंगे। ये ब्रह्मा कुमारी संस्थान कोई एक अलग संस्था नहीं है। ये ब्रह्मा कुमारी संस्थान ये संसार के लिए क्या है? ये संसार के लिए रक्षक है, भक्षक नहीं है। यही वो संस्थान है जो संसार में देवी देवताओं के जीवन का अनुसरण करके इस संसार में राम राज्य ला सकता है। बाकी इस संसार में कोई भी कितने जय जयकार लगा ले, नारे लगा ले, राम राज्य नहीं आने वाला है। राम जी के गुणों को अपने जीवन में धारण जब तक नहीं करेंगे, तब तक इस धरा पर राम राज्य स्थापित होने वाला नहीं है। और यह बताते हुए आज हमको बहुत हर्ष हो रहा है कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान आज विश्व के 140 देशों में परमपिता परमात्मा शिव का झंडा लहरा चुकी है। जहां पर लोग देवी देवताओं को नहीं मानते थे, भगवान को नहीं मानते थे, आज वो लोग तामसिक पदार्थों का त्याग करके शुद्ध सात्विक आहार ले रहे हैं, देवी देवताओं के जीवन का अनुसरण कर रहे हैं। और ये कार्य ब्रह्मा कुमारी संस्थान उन्हें ये सत्य ज्ञान दे दे के करवा रहा है। क्योंकि जब चारों तरफ ये आहार व्यवहार शुद्ध सात्विक हो जाएगा, तो राम राज्य आने में कोई रोक नहीं पाएगा। कितना भी कोई कुछ भी कर ले, राम राज्य तो आकर ही रहेगा।
तो ये सोने की मृग वाली बात इस संसार में आई तो आई कहाँ से? ये बात आई है मृग तृष्णा से। जब हिरण रेगिस्तान में जाता है, उसको बहुत प्यास लगी हुई है, रेगिस्तान में घूम रहा है, पानी को ढूंढ रहा है, और सूर्य की किरणें जब रेत पर पड़ती हैं तो ऐसे झिलमिल झिलमिल होना शुरू हो जाती। उसको लगता शायद वहाँ पानी है, वो वहाँ जाता है, लेकिन वहाँ रेत ही मिलती, पानी नहीं मिलता। फिर जब दूसरी ओर सूर्य की किरणें पड़ती, फिर वहाँ झिलमिल झिलमिल होता, उसको लगता शायद वहाँ पानी है, और ऐसे करते करते वो प्यासा का प्यासा ही रहता है और अपने प्राणों को गवा देता है। तो वास्तविकता में आज का मानव भी ऐसा ही कुछ करने में लगा हुआ है। कई प्रकार के आकर्षणों में फंस रहा है, और जब तक वो आकर्षणों की उसको प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक वो भागता ही रहता है। और आज इंसान की जो इच्छाएं हैं वो अनंत हैं, परिवर्तनशील हैं, कभी पूरी होने वाली नहीं है। जैसे जब करवा चौथ का दिन आता है तो क्या होता है, अक्सर माताएं बहनें पड़ोस के घर में जाती है और क्या कहते, तुम्हारा पति करवा चौथ पर क्या दे रहा? फिर वो बताती, देखो सोने की अंगूठी दे रहा। उसको देखकर इतने खुश हो जाते हैं, और घर में आते और अपने पति को क्या कहते हैं, देखो पड़ोस वाले का पति कितना अच्छा, उसको सोने की अंगूठी दे रहा है, आप भी दो ना। अब पति की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी है ही नहीं कि वो अब भी आपको दिलवा सके, वो सुन ही नहीं रहा, लेकिन बुद्धि उस आकर्षण में फंस गई। तो वो भगवान के मंदिर भी जाएगा ना, तो क्या कहेगी वो पत्नी भगवान के मंदिर में जाकर, भगवान पति तो सुनता ही नहीं है, तू ही सुन ले, मेरे को सोने की अंगूठी दिलवा दे, वैसी वाली दिलवाना जैसे पड़ोसन के पास। तो ऐसे कई बार व्यक्ति की बुद्धि फंस जाती है, और जब बुद्धि फंस जाती है तो क्या कहते हैं, ये करवा दो ना भगवान, अगर ये करवा दोगे ना तो मैं नारियल फोड़ूंगी। लेकिन कब? जब ये काम करवा दोगे तब, अगर नहीं करवाओगे तो तुमसे भी छुट्टी और नारियल से भी छुट्टी, काम ही नहीं किया। तो जब व्यक्ति की बुद्धि कभी सोने की चमड़ी वाले, अच्छी चमड़ी वाली व्यक्ति में भी फंस जाती है, कोई अच्छी चमड़ी वाला व्यक्ति मिल गया ना तो क्या कहेंगे, बस भगवान इससे अच्छा कोई नहीं मिलने वाला, बस इसी से मेरी शादी करवा दो, दुनिया में इससे अच्छा पीस ही नहीं है। इसलिए दुनिया में कहते हैं ना, मिलने के बहाने भी मंदिर जाते हैं, मंदिर जाएंगे वहां भी यही कहेंगे, भगवान एक मकान बनवा दो ना, उससे शादी करवा दो ना, मेरी दुकान बनवा दो ना, तो मैं मान जाऊंगी कि भगवान है, नहीं तो मैं मानने वाली नहीं हूँ। कई बार कई लोग हम लोगों को भी कहते हैं, दीदी आप कहते हो ना भगवान आपके साथ है, भगवान ही आपको ये ज्ञान देते हैं, तो भगवान आपकी बीमारी को ठीक क्यों नहीं कर देते? तो भगवान ने साफ कहा, मैं यहाँ किसी की बीमारी ठीक करने नहीं आया, मैं यहाँ किसी से शादी करवाने नहीं आया, मैं यहाँ किसी का मकान दुकान बनवाने नहीं आया। मुझे एक ही कार्य के लिए निमंत्रण दिया था कि हम पतितों को पावन बना दो, क्योंकि अगर पतित पावन बन गए तो क्या हो गया, समस्या समाधान में बदल जाएगी। और श्रीमद् भगवत गीता में भी साफ कहा है 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कि कालो अश्वे लोकक्षय कृत प्रवर्तो लोकांत समाहर्तुम तुमी प्रवत्ता ऋतेऽपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वेऽपि अव्यवस्था प्रत्यनुकेषु योद्धा। अर्थात कहा, मैं कालों का काल महाकाल हूँ, मैं समस्त लोगों का क्षय करने के लिए, विनाश करने के लिए सृष्टि पर प्रवर्त हुआ हूँ। यहाँ मैं कुछ ठीक करने के लिए नहीं आया, जो ये दुनिया खराब हो गई ना, इसका मैं विनाश करने आया हूँ। तुम चाहो ना चाहो, लेकिन अब ये दुनिया रहने लायक नहीं है, इसीलिए मैं इसका विनाश करने का उद्देश्य लेकर ही इस संसार में आया हुआ हूँ। कई लोग कहते, दीदी आपने ऐसा सिंपल सा जीवन क्यों बना लिया? हमको पता चल गया ये जो दुनिया दिखाई दे रही है ये 4 दिन की चांदनी है, फिर ये अंधियारी रात में बदलने वाली है। ये दुनिया का जो भी दिखाई दे रहा वो सब नष्ट होने वाला। तो जो नष्ट होने वाला है, हम उन चीज़ों के होते हुए उनके बिना जीना सीख रहे हैं, और जो हमेशा परमात्मा हमारा साथ देने वाला, उसके साथ रहने की हम आदत डाल रहे हैं, जिससे जब अचानक ये सारी चीजें हमसे छूट जाएंगी तो हमको दुख नहीं होगा। तो सीता जी ने पहली कौन सी गलती की? आकर्षण में फंस गई। दूसरी गलती कौन सी की? राम जी की छुट्टी काम नहीं किया,
तो अभी नहीं आएंगे राम जी आपके मंदिर में, और कहेंगे नारियल की बात कहाँ आई, काम ही नहीं किया तो नारियल की भी छुट्टी। फिर अगर सीता जी ने राम जी की छुट्टी कर दी थी तो भी सीता जी सुरक्षित रह सकती थी यदि सीता जी लक्ष्मण जी के साथ होती, क्योंकि लक्ष्मण जी अर्थात क्या, मन का लक्ष्य। लक्ष्मण जी बार बार समझा रहे थे, भाभी प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है ऐसा मृग होना, हो नहीं सकता, इसलिए आप मत पड़िए उस चक्कर में। तो जब हम भी गलत रास्ते पर जाते, कहीं आकर्षण में फंस जाते, तो हमारी अंतरात्मा, हमारा मन आवाज देता है ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। देता है आवाज की नहीं देता, लेकिन हम कहते हैं अरे छोड़ो, हमें वो अभी तो चाहिए, जो होना होगा बाद में देखा जाएगा। और हम लक्ष्मण जी के अपने मन की आवाज को भी नहीं सुनते, उसकी भी क्या कर देते, छुट्टी। और चौथी गलती है लक्ष्मण रेखा पार। वास्तविकता में हमारी भारतीय संस्कृति में स्त्रियों के जीवन जीने के लिए मर्यादाएं अलग बनाई गई हैं और पुरुषों के लिए मर्यादाएं अलग बनाई गई। सबके लिए मर्यादाएं अलग अलग हैं, एक जैसी नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं आज वो सारी मर्यादाएं पार होती जा रही हैं, टूटती जा रही हैं। अब लक्ष्मण रेखा ये कोई ऐसी रेखा नहीं है, ये लक्ष्मण रेखा है मर्यादाओं की रेखा। आप कहेंगे कैसे, मर्यादाओं की रेखा कैसे? आप खुद भी रामायण सीरियल के उस एपिसोड को देख लेना, जब सीता जी उस लक्ष्मण रेखा को पार करके रावण के पास आई ना, और फिर उन्होंने, जैसे ही रावण ने कहा कि अरे सुंदरी, तुम्हें किसी बनवासी की पत्नी नहीं, तुम्हें तो त्रिलोकी नाथ की स्वामिनी होना चाहिए। जैसे ये शब्द का सीता जी समझ गई, ये साधु वेश में कोई दुष्ट आया हुआ है और जिसको भिक्षा देने के लिए मैंने रेखा भी पार कर ली, तो उनका हाथ छुड़ा के भागने की कोशिश करती। लेकिन रावण अब नहीं पकड़ रहा उनको, रावण छोड़ के खड़ा है और हंस रहा है और कहता है कि जो स्त्री एक बार मर्यादा की रेखा पार कर लेती, वो स्त्री उस रेखा के अंदर नहीं जा सकती। तब हमें पता चला कि ये ऐसी वैसी कोई रेखा नहीं, ये कौन सी रेखा है, मर्यादाओं की रेखा। और आज ये मर्यादाओं की रेखा सारे लोग क्रॉस करते जा रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्रीज में कभी जाके देखिए, जिस मूवी में, जिस फिल्म में ज्यादा अश्लील चित्र, ज्यादा अश्लील हरकतें, आजकल के युवा युवतियां क्या कहते हैं, वो वाली मूवी तो देखना ही और अच्छे मॉल में बैठ के देखना है। जहां पर देह का व्यापार चल रहा है, अपने चरित्र को बेचा जा रहा है, वहां पर आज लोग जा रहे हैं। और वाल्मीकि जी ने ये द्वापर युग में ही देख लिया था कि एक दिन जब देह का ये व्यापार चलेगा ना, पैसा कमाने के लिए अपने चरित्र को भी समाप्त कर देंगे, तब अपहरण जरूर होंगे, अपहरण जरूर होंगे। और आज वही अपहरण हमें भी दिखाई दे रहे हैं। और जब सीता जी का अपहरण हो रहा था तो बहुत दुख हो रहा था, और जब आज हमारी कन्याओं, माताओं, बहनों के साथ हो रहा है तो हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो कई बार कई लोग कहते हैं कि हमें तो बात ही नहीं समझ में आती कि ये भगवान का कैसा विधान है। और अगली एक समस्या और बताई गई है, अगली समस्या बताई है कि ये जो अपहरण हुआ है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, सीता जी के अंदर परखने की शक्ति की कमी हो गई। वो वाली सीता जी नहीं, त्रेता युग वाली, कौन सी, मायावी, अभी अपने ऊपर आने वाली है, धीरे धीरे बात अपने ऊपर, फिर लगेगा हम ही है वो। बताया सीता जी के अंदर परखने की शक्ति की कमी आ गई कि जब रावण साधु का वेश धारण करके आया था भिक्षा लेने के लिए, और उसने कहा था कि अगर तुम रेखा पार करके भिक्षा देने नहीं आओगी ना तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, तुम्हारे पति को श्राप दे दूंगा। क्या श्राप दे दूंगा तुम्हारे पति को कि मारीच अपने सिंह से मार डालेगा। और जैसे ये कहा सीता जी घबरा गई और रेखा पार कर ली। विचार करने योग्य बात है कि अगर कोई सच में साधु है ना, साधु मतलब सात्विक प्रवृत्ति का है,
तो वो कभी किसी को किसी भी परिस्थिति में श्राप नहीं दे सकता। अगर श्राप दे रहा है मतलब वो साधु है ही नहीं, साधु वेश में कोई दुष्ट आया हुआ है। और आज हो क्या रहा है? वही तो हो रहा है। साधु वेश धारण कर करके, साधु वेश बना बना के कौन आ रहा है? दुष्ट लोग आ रहे हैं। और वो कहते हैं कि हम देख रहे हैं तुम्हारे पति बाहर हैं, अगर तुमने ये दान नहीं दिया, खुद नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे? श्राप दे देंगे। और जो हमारे संसार में भारतीय नारी है, उसकी तो कुछ सोच ऐसी है कि हमारे घर के द्वार पर कोई भी आए ना, खाली हाथ नहीं जाने देना, भले वो रावड़ी क्यों ना आ जाए साधु वेश में, लेकिन हम उसको खाली हाथ नहीं जाने देंगे। फिर खाली हाथ क्या, पूरा घर ही लुटवा देंगे, लेकिन उसको खाली हाथ नहीं जाने देंगे। परंतु ब्रह्मा कुमारी संस्थान में हमें बताया धर्म ग्रंथों का जो सार सरल रूप से, कि हमें कभी किसी को भी पैसे का दान नहीं देना, और अगर दान देना है तो पात्र को ही दान देना है। जिसके हाथ पैर नहीं चल रहे उसको दान दे सकते हैं। जो असहाय है, बेसहारा व्यक्ति, उसको दान दे सकते, लेकिन किसका? अगर भूखा है तो भोजन करा दे, प्यासा है तो पानी पिला दे, ठंडी लग रही है तो उसको कुछ हम कपड़े दे दे, ये हम कर सकते। लेकिन वास्तविकता में अगर आध्यात्मिकता की गहराई में जाएं तो हम दान किसको दे सकते? जिसने अपना संपूर्ण जीवन मानव जाति के कल्याण के लिए लगा दिया है, वो दान लेने का पात्र है। उसे दान देना हम सभी लोगों का कर्तव्य है। जिसने अपना पूरा जीवन, संपूर्ण जीवन मानव जाति के कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए लगा दिया। जैसे हमारे संसार में स्वामी विवेकानंद जी थे, उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया। स्वामी नारायण, उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया। अब उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता था कि वो खेती करे, व्यापार करे, व्यवसाय करे। तो हम लोगों का कर्तव्य था कि हम उनकी जो आवश्यक चीजें हैं उनको उपलब्ध करा दें। इसका मतलब ये नहीं कि आईफोन दिलवा दें हम, लेकिन जो विश्व कल्याण के लिए जो जरूरी आवश्यक चीजें हैं वो उनको उपलब्ध करा दें, ये हम लोगों का कर्तव्य है। अब कई गृहस्थ में रहने वाले लोग भी दान लेने आ जाते हैं, और किस लिए? वो पैसे की डिमांड कर रहे हैं कि हमें अपने बच्चे को आईफोन दिलवाना है, कार दिलवाना है, इसीलिए थोड़ा जो भी उनके जजमान है उनके ऊपर प्रेशर डालते, आप ये दो, वो दो। लेकिन अगर आपका परिवार है, आपका बच्चा है, बच्ची है, पत्नी है, तो ऐसे लोगों को हम पैसे नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? अगर आपको अपनी ज़रूरतें पूरी करनी, अपने बच्चों की, अपनी पत्नी की इच्छाओं को पूर्ण करना है, तो आप उसके लिए व्यापार कीजिए, व्यवसाय कीजिए। उन्हें भिक्षा मांगने की जरूरत ही नहीं। लेकिन जिसका कोई परिवार नहीं है, जिसने अपना संपूर्ण जीवन भगवान के कार्य में, ईश्वरीय कार्य में, विश्व कल्याण के कार्य में लगाया, उसको ही हमें दान देना चाहिए। इसीलिए पहले के जो लोग होते थे वो किसको दान देने निकलते थे? बाल ब्रह्मचारियों को। बाल ब्रह्मचारियों को दान देना सबसे ऊंचा दान मानते थे। परंतु हमें ऐसा सुपात्र मिलना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में कहा है, यत् दशनासि यत् करोषि यत् जहोषि यत् ददासि यत् तपस्या से कौन दे तत्कुरुष मद अर्पणम। अर्थात कहा, तुम जो देख रहे हो, जो खा रहे हो, जो दान दे रहे, ये सब ईश्वर को अर्पित करते हुए करो, मतलब ईश्वरीय आज्ञा के अनुसार करो। तो अर्जुन ने कहा इससे क्या होगा? तो भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 28वें श्लोक में कहा कि शुभ से फल रे, मोक्ष से कर्म बंधने। शुभ है कि अशुभ है, कोई श्राप दे रहा कि बद्दुआ दे रहा, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर बस तुम्हें ईश्वरीय आज्ञा का पालन करते हुए करना है, तो तुम शुभ अशुभ के कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। बस हर कर्म को करने से पहले ये देखना है ये ईश्वरीय आज्ञा है या नहीं। इसलिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान में कहा, पात्र को दान देना है, जो सुपात्र उसको ही दान देना, ऐसे वैसे को दान नहीं देना। और हम कई बार ट्रेन में जब आते हैं तो हम देखते हैं कई लोग दान लेने के लिए आते हैं, दीदी सुबह से कुछ नहीं खाया है, ये नहीं खाया। तो हमारे पास कई बार जब भोजन होता है तो हम कहते हैं ये भोजन आप ही ले लो, आप ही खा लेना, आप भूखे हो। तो क्या करते हैं? वो वहाँ ही छोड़ के भाग जाते हैं। और जो पैसा देता है उसको चेक फाड़ 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 के वरदान देते हैं। कैसे चेक फाड़ते? अगर किसी ने उनको पैसा दे दिया तो कहते आयुष्मान भव,
पुत्रवान भव, धनवान भव, संपत्तिवान भव। और जब वो ऐसे चेक फाड़ के देते हैं तो हमको बहुत हंसी आती कि खुद का बैंक बैलेंस जीरो चल रहा है और दूसरे को चेक फाड़ फाड़ के दे रहे हैं। अगर इतने बड़े धर्मात्मा महात्मा है तो एक दो चेक अपने नाम के भी काट ले तो ये कटोरा उनका छूट जाए। लेकिन आज संसार में भीख मांगने वालों की तादाद है और मेहनत करने वालों की, काम करने वालों की कमी है। काम नहीं कोई करना चाहता, भीख मांगना चाहते। अब हम लोग कहते हैं लेकिन हमने तो अच्छे भाव से किसी को दान दिया ना, तो सीता जी ने कोई गलत भाव से दान दिया था क्या? अच्छे भाव से तो दिया था, लेकिन उसका परिणाम कितना गलत हुआ। अब हमने समझो किसी को 20 रुपए 50 रुपए दे दिए, उसने चाकू खरीद लिया और किसी का हाथ काट दिया, तो उस पाप का भागीदार कौन? जिसने वो 50 रुपया 20 रुपया उसको दिया था। फिर हम लोग कहते हैं अगर नहीं देते हैं ना तो फिर वो लोग हमको श्राप देते थे, बद्दुआ देते। तो आपको एक बात बुद्धि में याद रखनी है कि कौओं के कोसने से कभी ढोर मरने वाला नहीं है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो कोई हमारा कुछ भी बिगाड़ने वाला नहीं। और वो कोई भगवान थोड़ी, वो कोई देवता थोड़ी, वो तो साधु वेश में दुष्ट आ रहे हैं जो श्राप दे रहे हैं और हम लोग डर रहे हैं। तो हमारे कर्म अच्छे हैं तो किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। कहते भी हैं कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी, और नियत तेरी अच्छी तो घर में ही मथुरा काशी है। कर्म अच्छे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन आजकल ये जो दान मांगने वाले हैं ना, इन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है, थोड़ा रॉयल तरीका अपनाया है। टोकनी में रख लेते हैं शनि देव और कहेंगे शनि का दान देने आ जाओ, शनि का दान दे दो। और हम लोग दे रहे हैं तो इनका बढ़िया तरीके से चल रहा है। अगर हम लोग देना बंद कर देंगे ना तो ये काम करना शुरू कर देंगे, लेकिन हम लोग दे रहे हैं। और वाल्मीकि जी ने देख लिया था जब संसार में रहने वाले लोग अगर दान भी दे रहे हैं लेकिन मर्यादाओं को तोड़ कर देंगे ना तो ऐसे अपहरण जरूर होंगे। श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय में 22वें से लेकर 28वें श्लोक तक बताया है कि दान अगर आपने बिना नाम मान सान के दिया है, ईश्वरीय कार्य के लिए दिया है तो वो सात्विक है। यदि आपने नाम मान सान की इच्छा को रखकर दान दिया है तो उसका फल ना इस जन्म में मिलेगा और ना आगे आने वाले जन्मों में मिलेगा। यदि आपने किसी को दान दिया है, उसने धूम्रपान कर लिया है, उसने किसी व्यसन में लगा दिया है, तो वो दान तामसिक दान माना जाएगा। लेकिन आज ऐसे ही दान हो रहे हैं, इसीलिए आज संसार में अपहरण भी हो रहे हैं। फिर लोग कहते हैं कि ठीक है अपहरण हो रहा है, तो सीता जी का भी तो अपहरण हुआ था, तो भगवान उनकी रक्षा करने आ गए थे। और जब द्रौपदी का भी चीरहरण हुआ था तब भी भगवान आ गए थे उनकी मदद करने के लिए, चीर बढ़ा दिया था। लेकिन वास्तविकता ये है कि भगवान कभी किसी की मदद करने नहीं आते। जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा वो हमारे अपने ही कर्मों का परिणाम हम लोग भोग रहे हैं। अब कहते कि नहीं द्रौपदी की मदद की थी, द्रौपदी की मदद नहीं की थी, उनके अपने ही कुछ पुण्य कर्मों का परिणाम उन्हें अच्छा वाला मिला था। बताया जाता है कि एक बार इंद्रप्रस्थ में द्रौपदी और युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था और उस समय श्री कृष्ण जी भी उस सभा में थे और वहां पर ही शिशुपाल आ गया था। उसने 100 से ऊपर